को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी, यह दुख हरणी, यह सुख हरणी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
समर्पयामि। प्रदक्षिणा कर लीजिए, अपने स्थान में घूम जाइए। हरि ओम जय तीर्थानि प्रचंड शिखास्तानि गंगणः ते खद्गुं सहस्रयोजनेम धनमानि धर्मसिहारार्तिक्यं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाभ्यां नमः। हरि ओम हरि ओम ओम गणेन यज्ञमयजन्त देवहस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सृजन्तु पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम गुरुपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलजम्बकपाटलौजै पुण्यागजाधिकरवे दरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरः। सांगाभ्यां परिवाराभ्यां सावित्राभ्यां दिगाभ्यां समानाभ्यां च भूषणाभ्यां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाभ्यां नमः। समायाचनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। वृंदुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। उमापति महादेव की हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। तृतीय दिवस में आज प्रवेश करते हैं। पूज्य महाराज श्री की ओर चलते हैं। उनके सुंदर मुखारविंद से अमृत में कथा का रसपान करें। लाइट चालू कर दे भैया। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। कल रही श्री राधे राधे जय श्री राधे। जब बोलते हैं तब उठाते नहीं। ठीक है श्री राधे ठीक है। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्गस्थिति निरोधार्थं कामाकाम
तं काम काम कामघनं कामाभावाय कामये यत् कामनीके हितलाभकुण्ठितः कामोऽप्यकामो विमोदो बभूव तं माननीमा नदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोष्णः यस्साङ्घ्रिपङ्कजपरा गपरप्रभावा भूत्वा कृतीकृतमता कृते मां चरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदगुरुं वन्दे सदा विमलबोधगणं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणः स्वयं यतः प्राप्तकृपा लोकामुक्ता कलेर्ग्रहा यस्य तं रचितः जूतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतकथाकुञ्जं सुकृतं तं सुखं भजे श्रीधरं श्रीधरं श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृतः राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां येन समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये अतुलितबलधामं हेमशैलामुदे धनुजवनकृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद रंजन किए ना सही भी जय जय गिरि राज किशोरी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी जय राज किशोरी चंद्र चकोरी जय जय गिरि राज किशोरी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी जय जय गिरि राज किशोरी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदनन माता जगत जननी ता मन दूती अमित प्रभाव वेद नहीं जाना जय जय राज किशोरी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अनंत बनवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सर्वदेवमयी श्री गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम परमात्मा नमः।
अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान साहब भक्त कल्पतरु भक्त वत्सल करुणा वत्सल दीन बंधु दीनानाथ प्रभु श्री बाके बिहारी लाल की असीम कृपा और कंपा के साथ तनंदित विनंदित पीताम्बरधारी वामृत प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत की पावन संहिता तृतीय दिवस के रूप में हम सब के पुनः विराजमान। देखते ही देखते 3 दिन का यह अवसर हम सब के बीच में उपस्थित होकर अवगाहन कराकर हमें कृतकृत करने के लिए अपने विश्राम नीति की ओर अग्रसर है। इस पावन यज्ञ को संचालित करने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमान लाल जी की कृपा प्रसाद श्री समस्त जायसवाल परिवार, हमारे मंच पर आसीन भूदेव भूषुर संगीत वाद्यंत्र के द्वारा हम सबको सुमधुर वाणी से भजन कर रसपान कराने वाले भाई संगीत के भाई, श्रद्धा भक्ति में माताएं और ज्ञान और वैराग्य के सुदृढ़ पथ पर चलने वाले हमारे भाई, आइए श्रीमद् भागवत की यह पावन संहिता पे अवगाहन करें। उससे पूर्व प्रतिदिन के भांति युगलाष्टकम का सहारा लेंगे। तत्पश्चात जो भी भगवान की कृपा होगी, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद होगी, आप और हम सब सुनेंगे और सुनाएंगे। बड़ा श्रद्धा भक्ति के साथ आप सभी लोग इस युगलाष्टकम का पाठ किया करते हैं। इसका प्रतिदिन पाठ करने से मैं निवेदन कर चुका हूँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाता है। भगवान श्री बाके बिहारी और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होता है। विशेष रूप से इस संसार के सभी जीव जो मरणासन्न हैं, मरने वाले हैं, सभी मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए ही युगलाष्टकम है। सभी लोग भक्ति के साथ में गाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण प्रेम मई राधा, आप लोगों को याद भी हो गया होगा और पूरा याद तो नहीं, अंतिम का पंक्ति तो निश्चित याद होगा। कृष्ण प्रेम मई राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधिने नित्यम, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम, कृष्ण प्रेम मयि राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा
राधा कृष्ण सब द्रविड़म राधा राधाया द्रविणं हरि राधाया द्रविड़म हरि जीवने निधिने नित्यम राधा कृष्णोर्गतिर्महा
भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने मन को वहीं ले चले जहां से रुके थे। गता सप्तधुनामास भीमसेन तवानुज नायाति कस्य हेतुर्वा नाहं वेदेदमंजसा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल आपने और हमने श्रीमद् भागवत की पावन सरिता में महाभारत की कथा का श्रवण किया। विस्तार विधि से नहीं, लेकिन संक्षेप विधि से कुछ चरित्रों को श्रवण हमने किया। भागवत की महिमा, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रभु के गुणगान के अलावा सारे संसार में क्या धर्म है उसके अलावा कुछ भी नहीं। परम धर्म क्या है, ये अत्रैव अस्ति नान्यत्र। भागवत को सुनने के बाद में अगर हम कहें कि हमने खूब सुना है महाराज और पेट भर गया तो सुनने का मन नहीं करता। कितना कराएं, हर साल 2 साल के अंदर में कराते हैं, अब कराने का मन नहीं, अब मन नहीं करता है सुनने। समझिएगा आपने रस पाया नहीं। ये ऐसा रस है, अरे ये लौकिक होता तो पेट भरता, ये पारलौकिक है जिसमें पेट नहीं भरता और भूख लगता है। होता है ना, आप लोग भी अनुभव करते होंगे। व्यास जी महाराज खूब सुंदर कथा करते रहते हैं और जिस चरित्र को हम सुनने के लिए बैठे रहते हैं उसी चरित्र को करते रहते हैं। समयवश अथवा और किसी कारणवश जब महाराज एकदम संक्षेप में कह के निकल जाते हैं तो बाद में लगता है काश थोड़ा सा और कह देते तो आनंद आ जाता है। इसको सुनने के लिए बैठे थे, उसी को तो बोल नहीं पाए। ऐसा होता है। कहने का मतलब है भूख बढ़ते ही रहता है, पेट नहीं भरता है महाराज। अगर पेट भर जाए तो समझ जाइए कि फिर रस नहीं समझ पाएगा। ये सारे वेदों का, उपनिषदों का, सारे शास्त्रों का इस संसार में एकमात्र सुमधुर फल है। मैं कल निवेदन किया था ना तो इसमें गुठली है नहीं छिलका है, मात्र रसो वैसह रसः। और इसमें कौन सा रस है? कृष्ण रस है महाराज। भगवान की लीला जो है ना बड़ा चटपटा लीला है, चटपटा लीला है। इसमें उबासी नहीं आता और जो उब रहा है समझ जाइए कि रस नहीं समझ पा रहा। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जा नाथीन नाई। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं
यह कृष्ण ग्रह ऐसा ग्रह है जो चटपटा है। अरे भाई चटपटा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखो राम जी की कथा सुनोगे तो मर्यादित जीवन में मर्यादा से रहें भगवान। आप एक भी मर्यादा से परे काम करेंगे तो तुरंत दंड मिल जाएगा। भगवान राम मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया और कभी अपने आप को भगवान भी नहीं कहे कि मैं भगवान। वो तो जो जाता सबके चरणों पे गिर जाते, ब्राह्मण साधु महात्माओं माता पिता का, और गिर करके बोलते हे प्रभु कुछ ऐसा साधन बताओ जिससे मेरा और मेरे ही सहित नहीं मेरे संपत्तियों सपरिकर परिवार का कल्याण हो। परम पिता परमेश्वर याचना करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को कोई आपने देखा है कि याचना करते हैं? प्रेम से भी नहीं, सीधा अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तू अभी मूर्ख कहीं कहीं आंख खड़ा हुआ है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, कल क्या होगा ये तू कौन होता है सोचने वाला है? कल क्या होगा ये तू होता कौन है सोचने वाला? अरे तेरे सामने जब जगत का पिता खड़ा है उसको तो देख। जब वही तुझे युद्ध करने के लिए कह रहा है तो तू फिर पीछे हटने की बात क्यों करता है? अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, ये सब तो मूर्ख लोग सोचते हैं, पंडित लोग नहीं सोचते। पंडित के अर्थ विद्वान। बंगाल में कहावत है पंडित बंगाल में ही कहा जाता है, वहां पंडित कहते हैं, और पंडित के अर्थ होता है विद्वान। और संस्कृत में पंडित का अर्थ होता है सत असत विवेचनी बुद्धि यश संजाता सब पंडिता। कैसे संस्कृत के मास्टर, ये होता है पंडित जो सत असत का बिना भय के, भय हो करके डर के और सच है उसको झूठ बोल दो, वो पंडित कैसे? वो पंडित तो गतासुन अगतासुंच गीता में कह रहे हैं नानु सोचंती पंडित। ये पंडित लोगों की बात नहीं है कि कल क्या होगा, ये मर जाएंगे तो मैं तो कलंकित हो जाऊंगा, अपने माँ बाप को अपने माँ बाप समान कैसे मारूंगा? तू तो युद्ध कर। भगवान जगह जगह कहते हैं मेरी शरण में आओ मैं कल्याण करूंगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। मैं तुम्हें इस भूतों से अभय पद दूंगा, ये मेरा व्रत है, बस एक बार आ जाओ मेरे चरण में। तो उस भगवान की कथा सुनने पे अगर हमको लगने लग जाए कि हमारा पेट भर गया महाराज, तो समझ जाओ हमने रस नहीं पाया। इसमें तो हमको बार 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 सुनने की इच्छा होते रहना चाहिए, पेट ना भरे। और अच्छा यह ग्रह भी बहुत खतरनाक ग्रह है, कृष्ण रूपी ग्रह। मैं कल निवेदन किया था ना, ये अवरुद्ध हो जाता है हृदय में, और ऐसे अवरुद्ध होता है कि वो निकलता नहीं है। फिर आप छुड़ाना चाहो ना, भाग, अरे मेरी पत्नी को स्कूल भेजना है, तू छोड़ मेरे को कुछ काम तो करने दे, बच्चों को ड्रेस पहनाने दे। वो छोड़ेगा नहीं महाराज। बोले जब मुझे छोड़ना ही था तो पकड़ा क्यों? उनका नियम है। एक ब्रज की गोपी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक ब्रज की गोपी भगवान की ब्रज की गोपी है, तो ब्रज की गोपी कितना भगवान को माने ये तो आप सब कल्पना कर सकते हैं। ब्रज की गोपी महाराज एक दिन घर में बैठी हुई थी, और घर में बैठी हुई थी सास थोड़ा कड़क मिजाज का। अरे बहू क्या कर रही है? गोपी बोली कछुनाए कर रही, बैठी है। बोलते कछुनाए कर रही तू? अरे चल धान को कूट और चावल निकाल, आज खीर बनाना है। बहू बोली जी, और गई और मूसल उखल मूसल या उखल, जो भी उखल तो दूसरा होगा, मूसल ही समझ, मोटा सा जो होता है धान कूटने वाला। यहाँ धान कूटने के लिए ढेकी,
मूसल से धान कूटा जाता था। तो कही ठीक है, खीर बनाना है तो चावल धान को कूट, चावल निकाल तभी तो खीर बने। तो धान कूटने लग गई और धान कूटते कूटते महाराज उनके सामने कन्हैया आ गए। कहा भाभी कहा कर रही है? कछु ना कर रही कन्हैया, धान कूट रहा हूँ। कहा करेगी तू या धान को कूट के? बोली कि चावल निकसे गो वहां से खीर बनाऊंगी। अच्छा खीर बनाएगी? कौन के ताई खीर बनाएगी तू? बोले कि कन्हैया मेरी सास बोली है। सास बोली धान कूट दे तो खीर बनाऊं, खीर बनाऊंगी तभी मेरे सास खुश होगी, नहीं तो मेरे फटकार पड़ेगा। ऐसा कह करके वो कन्हैया से बात करने लग गई। और कन्हैया से बात कर रही है, मूसल जो है मूसल जो है छूट गया। अब जब सामने कोई बात करे तो आप काम थोड़े करोगे। अब कन्हैया से बात करने, कन्हैया कहते हैं भाभी आजकल तो थोड़ा नेक पतली दुबली हो गई है, क्या बात हो गया? कुछ नहीं कन्हैया, घर के चौका लिपा पोती से ही टाइम नहीं मिलता है। शरीर काम कर करके दुबली हो गई हूँ मैं। ये अच्छा भाभी तू कभी मेरे को भी बुला लिया कर मदद करने के लिए, मैं तेरा मदद करूंगा। ग्वालिन बोली कन्हैया तू तो राजा का बेटा है, तू मेरे यहाँ आएगा कैसे? बोले कि भाभी तू बुला के तो देख, तेरे घर में सब काम करने के लिए आऊंगा, देख कभी आया हूं ना। तो गोपी बोली कि जब आ ही गया है तो चल मेरे साथ धान कूट दे। तो दोनों धान कूटने की बात कर रहे हैं, उधर से सास बैठी बैठी देख रही है। हे भगवान ये लड़की पागल हो गई है क्या? अकेले बड़बड़ किए जा रही है, किससे बात कर रही है? और पास में आई, सोची कि शायद कोई पर्दे के बगल में हो। पास में आकर के पर्दा हटाई, गोपी बातें कर रही है। कोई नहीं है, लगता है मेरी बहू पागल हो गई। जोर से चिल्लाए, बहू क्या कर रही है तू? कौन से बात कर रही है? बहू को जब चिल्लाई तो बहू चमक करके आंख खुला का खुला रह गया। देखते अगल बगल में कोई नहीं, भाव जगत का कृष्ण बगल में बैठे बात कर रहे हैं। तू बिल्कुल पागल हो गई है, तेरे को घर के कामों में ध्यान नहीं रहता है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे धान कूटने के लिए बोली हूँ और तो बड़ कर रही है। चल धान कूट जल्दी, टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। और ठीक है सासू माँ धान कूटने लग गई। धान कूटने लग गई और धान कूट करके दी महाराज। एक दिन सास ने कहा कि सुन जा गाय को दूह ले, आज यादव नहीं आया है दूहने के लिए, तो तू ही गाय को दूह और जल्दी लेकर के आ, गरम दूध तेरे ससुर जी को दूंगी। ठीक है सासू माँ। अब महाराज वह गोपी जो है गौ माता के पास में गई और गौ माता के पास जाकर के बछड़े को छोड़ा और छोड़ करके जब बछड़ा पी लिया बांधी और बांध करके गोदोहन करने लग गई। दोहन करने लग गई, दोहन करते करते बगल में कृष्ण जी आ गए। कन्हैया आकर के बोली भाभी क्या कर रही है? गोपी बोली कि तेरे आँख फूट गया है, गाय दूह रही हूँ। अरे तो तू पूरा गाय को दूह लेगी, मुझे पिवावेगी ना? बोलेगी मुंह खोल, एक ते तो पिया दूंगी और बाकी सब बाल्टी में काढ़ लूंगी। महाराज एक तरफ भगवान को पिलाने लग गई और पिलाते पिलाते पूरा दूध भगवान पी लिए। अब वो दूध पी तो रहे हैं ये गोपी के नजरों में, उधर से सास खड़ी खड़ी खोपड़ी ठोक रही है। हे भगवान अब तो पक्का हो गया, मेरा बहू पागल है। पूरा जमीन में दूध को डाल दिया। जोर से चिल्लाई पागल तुझे शर्म नहीं आती? तूने दूध को जमीन में फेंक दिया। जैसे ही चिल्लाई होश आया, भाव जगत का कृष्ण अंतर ध्यान और दूध में पूरा दूध जमीन पर फैला। अब तो गोपी परेशान होने लग गई, बोली कि जिस काम को मैं घर का करती हूँ ये नंद का छोरा मेरे सामने आ जाता है और ऐसा चिपक गया है मेरे मन पे कि मैं कोई भी काम करती हूँ सामने आता है और मैं उसके चक्कर में सब भूल जाती हूँ, डांट और खाती हूँ। क्या करूँ? इसको अपने हृदय से निकालूं कैसे? ऐसे आपस अकेले बात कर रही थी, तब तक सास बोली बहू जा जमुना जी से पानी लेकर के आ। और सुंदर अपने ददिया सास के समय की मटका बहू को दे करके बोली कि जल्दी जमुना जी से जल लेकर के आ,
घर में एक बूंद पानी नहीं है। बहू गई महाराज और जा करके जमुना जी से पानी भर करके उठाने लग गई। तो मटका थोड़ा बड़ा था, बड़ा मटका उठा नहीं पा रही थी। तब तक के भगवान कन्हैया पहुंच गए और भगवान कन्हैया पहुंचे और बोले कि का भाभी, ए गोपी का कर रही है? गोपी बोली लाला तू बहुत अच्छे समय पे आया है। अरे तू ठीक समय पे आया है, मैं पानी भरने के लिए आई हूँ, कृपा करके ये मटका को उठाने में मेरी मदद कर। भगवान बोले बस इतनी छोटी सी बात, चल उठा मटका। और महाराज गोपी के साथ में भगवान भी मटका उठाने लग गए। मटका आधा तो उठा और आधा उठने के बाद में ताकत पूरा नहीं लगा, मटका गिर करके फूट गया। अब तो मटका फूटा, इधर गोपी की प्राण भी फूटने लग गया। बोले कि आज पक्का जो है मेरे हाथ पैर टूटेंगे। ददिया सास के समय की ये मटका है और ये आ करके कन्हैया मेरे मटका को तोड़वा दिया। मेरी सास आज छोड़ेगी नहीं मेरे को। ऐसा सोच करके वो जमुना जी के तट पर बैठ करके रोने लग गए। जरा कल्पना करके देखिए कि भगवान जब हृदय पे बैठ जाते हैं तो निकलते नहीं है महाराज। हम निकालने का प्रयास करें तब भी नहीं निकलते। गोपी चाहती है कि कन्हैया मेरे भाव पे ना आए तो मैं घर का सारे काम को अच्छे से कर सकूं, लेकिन कन्हैया ऐसे चिपके हैं हृदय पे कि सारे घर के कामों को साथ में कर रहे हैं, लेकिन उलाहना छोड़ नहीं पा रहे हैं भगवान को। नारद जी गुजर रहे थे और गुजरते नारद जी ने देखा गोपी को। गोपी फूट फूट करके रो रही थी। हे भगवान मैं क्या करूंगी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मटकी तोड़वा दिया, मेरे को बहुत डांट पड़ेगा। नारद जी बोले सोचे मन पे, ये गोपी निश्चित रूप से भगवान को याद कर रही है, लेकिन ये भगवान को याद कर क्यों रही है? अरे जिस भगवान को याद कर रही है, ये भगवान तो इन्हीं के गांव में पैदा हुआ है और इन्हीं के साथ खेलता है वह भगवान, और उसको ये याद कर रही है। इससे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है। ये मूर्ख है गोपी जो परमात्मा को याद करके रो रही है। अरे इसके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान प्रतिदिन इनके घरों पे आते हैं, माखन चुराते हैं, चीर हरण करते हैं, सभी गोपियों के घर में जाकर के डांट खाते हैं। ऐसे भगवान के रहते यह गोपी जो है रो रही है जमुना जी पे। चलो इसको कुछ उपदेश देते हैं। ऐसा सोच करके नारद जी महाराज आए और नारद जी आकर के गोपी को बोले, गोपी तू क्यों रो रही है? बोली महाराज मैं बहुत गंभीर समस्या में फंसी पड़ी। ऐसा समस्या है कि समस्या का कोई निराकरण मुझे नहीं दिख रहा है। नारद जी बोले समस्या और ब्रज में समस्या हो तब तो पूरा संसार समस्या में गिर जाएगा। क्या समस्या है तुमको? भगवान वह गोपी बोली महाराज ऐसा समस्या है कि उस समस्या का निराकरण किसी के पास नहीं। नारद जी बोले संसार में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण हमारे पास नहीं है। बोलो तुम्हारे समस्या का समाधान हम करेंगे। बोले महाराज सोच लो। तो सोच लिया, अरे मैं देवर्षि नारद हूँ, ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, तुम कहती हो सोच लो। छोटी से तुम गोपी, तुम क्या जानोगी कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है। मैं भगवान के पास में भी प्रतिदिन प्रतिक्षण पहुंच सकता हूँ। हर लोक में जाने की मेरी गति है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बोली महाराज अगर ऐसा बात है तो सुनिए। एक ग्वाला है, नंद का लाला है, वो इतना खतरा है महाराज कि वो मेरे को कोई भी काम करने नहीं दे रहा है। अब तो नारद जी का पसीना निकलने लग गया। अरे
मैं जिसको समझाने के लिए जिसके बारे में समझाने के लिए सोच रहा था, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो काम करने नहीं दे रहा है, क्या करने नहीं देता है। तो गोपी ने सारी घटना बताया, महाराज कल ऐसे हुआ, परसों ऐसे हुआ, नरसों ऐसे हुआ, और आज तो उसने हद कर दिया महाराज कि आज मैं जमुना जी पे जल लेने के लिए आई थी और आकर के मेरे मटका को तोड़वा दिया। मेरे छाती पे ऐसा चिपक करके बैठा है वो कृष्ण कि उसको निकालने की प्रयास करती हूँ मैं, फिर भी वो निकल नहीं रहा है। कुछ ऐसा उपाय बताइए महाराज कि वो मेरे हृदय से निकल जाए। नारद जी की आंखों में अश्रु निकलने लग गया, पूरे रोम खड़े हो गए और रोम खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कपने लग गए नारद जी और सोचने लग गए, मैं तो समझ रहा था कि मूर्ख है। अरे परमात्मा ऐसे भी कृपा करते हैं कि लोग निकालना चाहें तब भी नहीं निकलते हैं। धन्य है भगवान कृष्ण जिनकी ऐसी अद्भुत लीला है। मेरा कहने का भाव है कि जो रस भगवान कृष्ण में है, उस रस को हम अगर पीते पीते भर गए, अगर हम पीते पीते अघा गए, अगर हम पीते पीते तृप्त की अनुभव करने लग गए, समझ जाइए हमने कुछ भी नहीं जाना, ये हमारे लिए निरस हो जाएगा। उसी श्रीमद् भागवत की कथा को आज पुनः तृतीय दिवस के रूप में सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल हम लोगों ने विश्राम किया था, पितामह भीष्म की परायणता था। गता सप्तधुना मास भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य हेतुर् नाहं वेदेदमञ्जसा। पितामह भीष्म का परायण होना। पुष्पताग्रा छंद में पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति किया था। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखोपगते क्वचित् विहर्तुम् इत्यादि 11 श्लोकों में एकादशी के दिन पुष्पताग्रा छंद पे स्तुति किया। पितामह भीष्म सोचे आज एकादशी है तो 11 श्लोक में किए। पुष्पताग्रा छंद में क्यों किया स्तुति भगवान की? क्योंकि जानते हैं कि आज मेरी मृत्यु है, इच्छा मृत्यु के वरदान है। और पितामह भीष्म चाहते थे कि जब तक कन्हैया मेरे सामने नहीं रहेंगे तब तक मैं प्राण को नहीं त्यागूंगा। वरदान मांगे थे पितामह भीष्म। तो आज उत्तरायण लग गया है और भगवान भी तो उत्तरायण ही है। उत्तरा के गर्भ में कल जाकर के गर्भ की रक्षा किए थे ना, तो उत्तरायण हो गए। सूर्य भी उत्तरायण ही है। अपने बुद्धि को निवेदित कर रहे हैं पितामह भीष्म। पुष्प नहीं है इसलिए पुष्पताग्रा छंद में स्तुति किए। मति कैसी है मेरी, जिसको मैं निवेदन करूंगा माधव। इस मति के पति आज तक मेरे इस संसार में किसी को नहीं पाया। इस मेरे मति का पति इस संसार में कोई नहीं है। अगर कोई है वो सिर्फ आप हो पितामह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति वितृष्णा रहित है। तृष्णा नहीं है मेरे मति में। अभी संसार में ऐसा किसी की मति नहीं है हमारा जिसके मति में तृष्णा ना हो। सुत वित लोक ईसनातिनी, सुत की हो बच्चों के प्रति मोह ममता, ये इसना में इस मस्जिद सुतेष्णा पुतेष्णा लोकेष्णा। लेकिन पितामह भीष्म कहते ये सब चीजों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये मति के पति आप ही बन सकते हो। इसलिए महाराज वितृष्णा रहित मेरी बुद्धि को स्वीकार करो, इसका पानी ग्रहण करो और मुझे आज्ञा दो।
पितामह भीष्म के निवेदन को भगवान ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद पितामह भीष्म पलायन कर गए। बोलिए पितामह भीष्म की। पितामह भीष्म जब चले गए महाराज, इधर अब भगवान कहें कि अब मुझे भी जाने दो, द्वारिका को छोड़े मुझे बहुत दिन हो गया है। अब की बार युधिष्ठिर ने दुराग्रह नहीं किया और अर्जुन को बोले कि जाओ अर्जुन और द्वारिकाधीश को द्वारिका छोड़ करके आ जाओ। अर्जुन जो है महाराज भगवान कृष्ण को लेकर के द्वारिका गए और द्वारिका गए, वहां से काल का संकेत आया। यमराज आए और बोले महाराज आपका समय संपूर्ण, जिस लीला के लिए आप अवतीर्ण लिए थे वो लीला हो गया है, कलिकाल आएगा, तो महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान बोले यमराज अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा लीला संवरण हो गया, मैं तो आने ही वाला हूँ, लेकिन इस संसार में मेरा थोड़ा और काम है। तुम चलो और जाकर के हमारे स्वागत की तैयारी करो। सारे आकाश मार्ग पे देवता लग गए हैं भगवान की सेवा के लिए, निवेदन करने कि हमारे भगवान हमारे भार को हरण करने के लिए आए थे, कंस के त्रास को मिटाने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, भक्तों को भक्ति का सुख देने के लिए वो परमात्मा अब लीला स्मरण करके पुनः गोलोक आने वाले हैं। सभी लोग जय माला लेकर के पुष्पों की वर्षा करके सुंदर सुंदर नगाड़े बजा करके स्वागत करो। सबको सूचना मिल गया। भगवान उद्धव जी को बुलाए, उद्धव जी को बुला करके उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद अर्जुन को बोले अर्जुन मैं चला जाऊंगा, द्वारिका पूरे समुद्र पे समाहित हो जाएगा, मेरे पत्नियों को लेकर के चले जाएगा। अच्छा महाराज मैं अब किसके सहारे जीऊंगा। भगवान बोले कि तू मेरा, जिसको मैंने तुझे गीता का उपदेश दिया है उस गीता के सहारे रहना, उससे तू कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा और तुझे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी। ऐसा आदेश दे करके अर्जुन को भगवान विदा किए। इधर भगवान गोलोक धाम करने के लिए प्रस्थान करने के लिए जब बैठे, बिजली ऐसे चमकी महाराज कि देवता लोग आकाश में खड़े थे, किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान कहाँ गए, ब्रह्मा बाबा भी नहीं देख पाए। इधर अर्जुन को गए 1 मास से भी अधिक समय हो गया द्वारिका। युधिष्ठिर जी सोचने लग गए कि मैं अर्जुन को बोला था कि तू छोड़ करके जल्दी आ जाना और अर्जुन अभी तक नहीं आया, क्या बात हो गया। तो भीमसेन से बोलते हैं भैया भीमसेन अर्जुन का कुछ समाचार आया है क्या। मुझे कुछ अशुभ अशुभ संकेत मिलता है भाई, मेरा उल्टा भुजा पलटता है। जो बड़े बड़े बछड़े हैं जिन्होंने दूध पीना कई वर्षों से छोड़ दिया है, वह बछड़े अब गाय के दूध पीने लग गए हैं। मैं जब भी कुछ शुभ काम करने के लिए जाता हूँ तो नाना प्रकार के अशुभ संकेत मिल रहे हैं। कभी बिल्ली काट देती है, कभी सियार मेरे सामने चिंघाड़ता है। भाई ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। मेरे हाथ से पूजा की थाली गिर जा रहा है, मैं दीपक जला रहा हूँ, दीपक बुझ जा रहा है, मुझे कुछ अनिष्ट का संकेत हो रहा है। भीम तू बता कुछ समाचार मिला। भीम बोले कि भैया कुछ भी समाचार नहीं आया है। भीम बोला भैया जो संकेत आपको भी मिल रहा है, आपको हो रहा है, वही संकेत मुझे भी हो रहा है। गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवाज नायाति कसहे दुर्वा अर्जुन के बारे में सब लोग बात कर ही रहे थे कि तब तक अर्जुन पहुंच गए। और अर्जुन को जब देखा युधिष्ठिर ने तो अर्जुन का सारा शरीर, चेहरे का तेज नष्ट हो गया था। जिस गांडी को अर्जुन पकड़ करके हमेशा रखते थे वो गांडी हाथ में है लेकिन
शक्तिमान दिखाई नहीं दे रहा है। युधिष्ठिर जी तुरंत पूछे कि अर्जुन क्या हो गया, तेरा चेहरा लटका हुआ क्यों है? सब ठीक तो है, द्वारिका में सब कुशल तो है भाई, मैं हमारे माधव कैसे हैं? बोले भैया कुछ भी ठीक नहीं है। अर्जुन कुछ भी ठीक नहीं है मतलब क्या तूने किसी परिस्थिति का गमन किया? क्या तूने किसी निहत्थे का वध किया? क्या तूने गौ हत्या किया जो तू इस प्रकार से बोल रहा है? बता कारण क्या है, तू ऐसा क्यों बोला? अर्जुन बोले भैया वंचितो हम महाराजा हरिणा रूप बंधुना येन मे प्रहितं तेजो देववीस्पाफनम्। भैया अब अर्जुन याद दिला रहे हैं भैया जो माधव हमारे साथ रह करके शेर के रूप में रक्षा करते थे। भैया आपको याद है द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी के चीरहरण को बचाने के लिए हम लोगों के पास में कोई रास्ता ही नहीं था। हम पांचों भैया बहुत बलशाली थे और लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। द्रौपदी चिखती है कि तुम मेरे पांचों पति, तुम लोगों के सामने मेरे चीरहरण किया जा रहा है। अरे डूब के मर जाओ निहत्थों के समान बैठे हो। तुमको मैं शेर समझती थी लेकिन तुम एक अबला का चीरहरण करवा रहे हो। तुम मेरे पति कहलाने के लायक दिखते हो। और हम सभी का सर नीचे। उसी सभा में पितामह भीष्म जिसकी एक टंकार से सारे कौरवों का विनाश हो सकता था, हमारे कुलगुरु कृपाचार्य जिसने हमको सारे अस्त्रों का संधान करना सिखाया, ऐसे हमारे गुरु द्रोणाचार्य निहत्थे बैठे हैं, किसी का सर ऊपर उठा नहीं है। और वही हमारे माधव को द्रौपदी ने पुकारा। और जब द्रौपदी को पुकारती है भैया, द्रौपदी जब पुकारती है कहती कि ए भाई तुम चिंता मत करो, हे दुशासन तू क्या सोचता है कि तू मेरी इस पतली सी साड़ी 12 हाथ की साड़ी को तो खींच करके मुझे निर्वस्त्र कर देगा? उस घमंड को छोड़ दे दुशासन, तेरे भुजाओं पे 10,000 की ताकत है ना, वो ताकत कहाँ से आया तू जानता है? मेरे सखा का, मेरे भाई का प्रदत्त है। इनको तू देख करके जो तेरी ताकत बढ़ रहा है ना कि मेरे पांडव सर नीचे है, पितामह भीष्म का सर नीचे है, द्रोणाचार्य निहत्था बैठा हुआ है, तो चिंता मत कर। अरे खींचे दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारे जो सुन रही है। तेरे में जितना ताकत है ना दुशासन, आज तू दिखा ताकत को हमारे। और ये मेरी साड़ी पकड़, तू वहां से मेरे को घसीटते लाए ना, मेरे बालों पे दर्द हो रहा है, तो वो दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तू तो मुझे निर्वस्त्र कर रहा है। लेकिन सुन, इतना ताकत लगा करके खींच कि मेरे साड़ी को तो खींच सके। मानो दुशासन मन में बोला, चिल्ला करके बोला, तू किसके बल पर गरज रही है? अरे तेरे को शर्म आना चाहिए। तेरे पति जिसके बल पर तू गरजती थी वो निहत्थे बैठे पड़े हैं, उनका सिर ऊपर नहीं उठ रहा है। भाविपति पर मोहन नाम, हाँ जी मोहन नाम को भी से हर खींचे दुशासन जोर लगाई के तेरे हमारे जो सुने। तू जितना जोर लगाएगी, जोर लगाएगा, मैं उतने ही जोर जोर से चिल्लाऊंगी। और जब जोर जोर से चिल्लाऊंगी तो ये आवाज इनके कान फूट सकते हैं, उनके कान में जरूर पहुंच जाएगा। अगर मैं धीरे बोलूंगी तो हो सकता है मेरा भाई, मेरा सखा न सुन पाए। अरे तेरे लगी ना मेरे लगी, बिरना ही लेना अस धावल।
और भौजी के गोद में भले बैठे हैं पर मोरे तेरे सुने थीर नाल। मुझे विश्वास है कि मेरा भाई मेरा कन्हैया अगर अपने मेरे भाभी के गोद में बैठे होंगे तो अगर मेरी आवाज पहुंच जाएंगे तो कैसे दौड़ेंगे पता है तुमको? मानो पूछे कैसे, तो बीरना ही रेना अस धावल है। जैसे शेर जब दौड़ता है लक्ष्य को संधान करके तो महाराज चारों तरफ बैल हो, चारों तरफ बछड़े हो अथवा चारों तरफ हिरण हो, लेकिन जिस हिरण को उसने देख लिया है उस हिरण से उसकी दृष्टि हटती नहीं है जब तक कि उसको शिकार न कर ले। मेरा भाई के कान में जब आवाज जाएगा ना तो समझ जाएगा कि शिकार कहाँ है, वहीं से गोदी से उठ करके दौड़ेंगे दुशासन। इसलिए तू जोर लगा, इतना जोर लगा कि मेरी साड़ी खींच दे तू, जल्दी कर जल्दी कर। और जब दुशासन ने जोर लगा करके जब साड़ी को खींचना चालू किया और भगवान ने सुना कि मेरी बहन मेरी सखा मुझे पुकार रही है, अब पुकार रही है, अब मैं जाऊंगी। अंतिम में द्रौपदी बोली कि प्रभु अगर आज नहीं आओगे, सुनो, अगर आज नहीं आओगे तो क्या होगा? गाढ़े में जो बिसरई बा प्रभु तब जातो से हम बोलब नहीं। आप मेरे मित्र हो ना, और मित्र का परम धर्म है कि अपने मित्र की अगर कष्ट हो तो उसको तुरंत तत्काल निराकरण करने की प्रक्रिया चालू कर दे। और आप मेरे मित्र भी हो, मेरे भाई भी हो, तो याद रख लेना गाढ़े में जो आज इतनी बड़ी विपत्ति पे अगर आपने मुझे भुला दिया तो जातो से हम बोलब नहीं। सावन में तो है बांधे बंधई जरई कब ताल में बोरब। श्रावण महीना में जो रक्षाबंधन आएगा ना, उस रक्षाबंधन में मैं तेरे हाथ में राखी निभा दूंगी और तेरे से कभी बात नहीं करूंगी। आज इस विपत्ति पे मैं तेरे भरोसे अब हूं। मानो भगवान कहे बहन तू अभी भरोसे पे है ना, अभी बुला रही है। अरे पहले तो तू भी अपने पतियों के भरोसे में थी। अरे दुशासन तू मुझे कैसे खींच सकता है? मेरे पति है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और जिसका तू बेटा है वो धृतराष्ट्र भी तो है, उसकी भी तो मैं बधू लगती हूँ। तू भी तो बहन मानो उन सब की बलगरस्ती थी, अभी तो तू बुला रही है। और जैसे ही भगवान को पुकारी माता द्रौपदी, और द्रौपदी के भगवान को सुन करके भगवान अब दौड़ना चालू किया। गरुड़ जी को बोले गरुड़ दौड़ो। गरुड़ जी दौड़े और बोले कि मेरे को रास्ते में पकड़ो। अब महाराज गरुड़ जी जब दौड़े हैं कि भगवान कहीं आगे न निकल जाए, बैठे गरुड़ जी के ऊपर। भगवान जब उछल के बैठे और गरुड़ जी दौड़ने लगे तो गरुड़ जी को जब भगवान ने देखा कि ये तो विलंब कर डालेगा, तब तक तो मेरी बहन की इज्जत ही चली जाएगी, हैं? तो गरुड़ को पीछे छोड़ करके भगवान दौड़ने लग गए। और भगवान जब दौड़ने लग गए तो भगवान जब दौड़े इतना तेजी से गरुड़ पीछे छूट गया, पृथ्वी कपने लग गया, कपने लग गई। माता पृथ्वी सोची कि हे भगवान ये प्रलय तो नहीं करने वाले हैं? अरे ये तो बोले थे कि मैं सारे संसार का भार हरण करूंगा। अभी कंस को मारे हैं और कंस को मारने के बाद इन दुर्योधनों को, पापियों को मारना है, और इन पापी को मारे बगैर के आज ही प्रलय हो जाएगा, मेरा भार कैसे उतरेगा? ऐसा सोच करके पृथ्वी कपने लग गया। भगवान ने पीताम्बरी फेंक दिया और कहा पृथ्वी तू चिंता मत कर। 3 अवतार ले रहे भगवान, एक वस्त्र वहीं से सोचे कि कहीं विलंब न हो जाए और द्रौपदी की चीर हरण न हो जाए, तो साड़ी को द्रौपदी की ओर भेजे हैं। और साड़ी को भेजने के बाद एक अपने पीताम्बर पृथ्वी को समझाने के लिए, एक साड़ी द्रौपदी के चीर हरण बचाने के लिए, और आकाश से ही भगवान ये क्रिया करने लगे। 3 अवतार, साड़ी भी ले लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए दुपट्टा, पीताम्बरी और गरुड़ के साथ 3 रूप भगवान को दिखाई दिए।
आगे से चीर बढ़े नभ में करी पिछवा दौरे ले होए मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना उनका की छुपई है मुरगारी। आज भगवान कन्हैया इतने तेजी से दौड़े हैं कि गरुड़ उसका पूछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, भगवान के पास नहीं पहुंच पाया। जो कई करोड़ मन की गति से चलने वाले गरुड़ आज पीछे भगवान से भी आगे भगवान की सारी पहुंच गई है। मानो कंपटीशन चल रहा है कि आगे कौन बढ़ेगा, आगे जाकर के द्रौपदी के पास कौन पहुंचेगा। तीनों में कंपटीशन, गरुड़ में, भगवान में और साड़ी में। साड़ी पहले पहुंच गई महाराज। तीन विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े यह होई लगाई। आई सभा में आकाश से खाना बढ़ावन लागे छोरे रे भारी। आकाश मार्ग से ही भगवान साड़ी को बढ़ाने लग गया। जब साड़ी बढ़ने लग गया, द्रौपदी आंख मूंद करके हाथ जोड़े हा कृष्ण कर रही है और दुशासन साड़ी खींचने लग गया। 10,000 के ताकत वाला वह दुशासन साड़ी खींचते खींचते, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कंफ्यूज हो गया। साड़ी खींच रहा हूँ कि नारी देख रहा हूँ कि साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुशासन का पूरा सभा साड़ी से भर गया। जब साड़ी से भर गया तब पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ये सब ने आंख उठा करके देखा तो सब समझ गए मात्र द्रौपदी को भगवान दिख रहे हैं, लेकिन इन लोगों के आंखों पे भगवान नहीं दिख रहे हैं। ये पितामह भीष्म जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान किया, जिन्होंने अपने पिता को सुख देने के लिए, अपने भाइयों को सुख देने के लिए जिंदगी भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी का, अपने राज्य का रक्षा करने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत का पालन किया, उस पितामह भीष्म को भगवान ने चीर का बचाना। यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन फिर से वही बात हो जाएगी कि कल जैसे हालत हो जाएगी। पितामह भीष्म इतने बड़े महारथी होते हुए भी भगवान नहीं दिखे। आज उस सभा में सभी लोग देख रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे, सिर्फ साड़ी दिखाई दे। और एक गीत तामस भोज, मांस का भक्षण करने वाला, उसको भगवान अपने हाथों से अग्निदाह संस्कार कर रहे हैं। क्या गीध जो है वो पितामह भीष्म से उच्च कोटि का था। आंखों के अश्रु से श्रद्धांजलि दे रहे हैं गीध को भगवान। कारण क्या? उस गिद्ध ने पक्षी होते हुए भी एक स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी, और इस सभा में इतने महारथी होते हुए इस पितामह भीष्म ने एक स्त्री की रक्षा के लिए आगे उठ करके बोला तक नहीं। इसलिए आज इसकी दुर्गति है, बाणों के सैया पर पड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज बड़े प्यार से निवेदन करें, बड़े भाव से आपको, जिस घर में स्त्री की पूजा हो अथवा जिस घर में स्त्री की सुनी जाए, हम सभी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सिर्फ कहने के नहीं है, वहाँ परमात्मा का वास होता ही है। कल भी मैंने निवेदन किया था, ईंटे पत्थर का मकान को मकान नहीं कहते हैं भाई। गृहिणी गृहमित्याहो गृहम उच्यते। जिस घर में गृहिणी हो, माँ हो। अच्छा, पिता ना रहे महाराज तो माँ अपने संतानों का पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से कर सकती है, लेकिन जिसके माँ ही पहले चला जाए, उसके घर में अगर पिता हो तो वह अपने संतान का सही प्रकार से पालन पोषण नहीं कर पाता। पितामह भीष्म की दुर्गति बाणों के सैया पर पड़े और जटायु को भगवान आंखों के अश्रु से श्रद्धांजलि दे।
यहाँ चीर हरण से हमें बहुत सारी कथाएं संकेत देती है, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कथा है। महाभारत की कथा लिखने की आवश्यकता क्या थी भगवान? वेद व्यास जी सीखे अपने जीवन को परिपक्व बना। 7 दिन के बाद में आपके पास में भी समय नहीं रहेगा और हमारे पास में भी समय नहीं रहेगा कि आपके यहाँ की चाय पिए, राजे एक गिलास चाय दो। लेकिन ये जो चीजें हैं वो 7 दिन ही नहीं, जब तक हमारे शरीर रहेगा और हमने इसको चिंतन और मनन किया, जिंदगी भर साथ ही जाएगी। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। ये चमक ये दमक सब नहीं। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लेकिन ये जो चमक और ये दमक है, उसको अगर हम भगवान को कहें कि ये सब तुम्हारा ही, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हम परमात्मा के ऊपर में सर्वस्व निछावर करते हैं, तो परमात्मा कहते भी तो हैं, परमात्मा जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60। बस एक पग तो चल भाई, लेकिन हम चलते एक पग जरूर है, लेकिन एक पग में हम क्या कहते हैं? हे परमात्मा मुझे आज फर्स्ट डिवीजन पास करा देना। जब पास करा देगा फर्स्ट डिवीजन 99% आ जाएगा तो कसम खाता हूँ 1 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा। 99% के लिए 1 किलो पेड़ा बस। हम भगवान को ही बोंद देते हैं महाराज। फिर भी भगवान के चल सुधर जा, चल 90% दिया, 99 नहीं 90 तो दिया, अब चढ़ाए क्यों? तब भी हम कहते हैं कि 100% लाते तब 1 किलो देते, अब तो एक ही पाव में संतुष्ट हो, पैसा कमी होगा। एक नारियल दे करके, एक नारियल यहाँ चढ़ा करके हम पता नहीं कितना मांगते हैं भगवान से। महाराज दे कितना रहे, सिर्फ एक नारियल। गलती से कहीं 1100 चढ़ा दिए तो 2 दिन तक सोचेंगे कि कहीं पत्नी को पता न चल जाए, मारना पड़ जाए। जिसने हमको सब कुछ दिया उसको 1100, 5000, 10,000 देने पे हम सोचते हैं कि ये 10,000 हमारे 1 साल तक के जाएगा कि 6 महीने जाएगा। उसका पूरा मेंटेन खर्चा बना करके रखते हैं, कितना दिन तक के हम उस खर्चा को करेंगे। अरे मूर्ख, तू 10,000 दे के तो देख, भगवान तेरे लिए 50,000 की व्यवस्था पहले ही कर दे रहे। हम 10,000 के बारे में सोचते हैं और परमात्मा हमारे लिए 50,000 के बारे में सोचते हैं कि मैं इसको 50,000 कैसे दूं। और हम तो महाराज एक नारियल में ही गोविंद को निपटा दिए। हमें कई कथा में लोग बोलते हैं महाराज खर्च कितना आएगा, मैं आपको निवेदन किया था। हम बार बार यही कहते हैं कि उनका दिया हमारे पास सब कुछ है। थोड़ा सा भी अगर कमी रहे या हमारे मन पर इच्छा हो तो मांगे। वृंदावन पे भगवान वास देते हैं, गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। घर गृहस्थी बहुत अच्छा है, घर में चकाचक बरस ही रहे महाराज। भैया बढ़िया एसडीएम है, सारंगगढ़ में एसडीएम थे, अब बिलासपुर एसडीएम होने वाले, जगदलपुर से ट्रांसफर हो गए। भाई हमारा जॉब कर ही रहा है। रही बात अपनी तो 2-4 पैसा भगवान वैसे ही दे देते हैं। किस चीज की कमी? कारण मांगो मत। जब मांगेंगे नहीं ना तो भगवान फिर देने के लिए खोजते हैं। ये मेरे को 2 नारियल चढ़ाया, मांगा कुछ नहीं है, इसको मैं क्या दूं कि इसका 2 नारियल का ऋण से उऋण हो सकूं। और हम तो सिर्फ 2 नारियल पे लटक जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण। धीरे से बोल दीजिए, बिल्कुल धीरे से।
पड़ोसी के कान पे नहीं जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अगर पड़ोसी के कान पे जाएगा इनके जो कलयुग मंडरा रहा वो भाग जाएगा। इसलिए बिल्कुल मत बोलना, धीरे से, जोर से कभी नहीं बोलना चाहिए, एकदम धीरे से बोलो। जय श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं भैया वही कृष्ण जिन्होंने हमारे द्रौपदी का चीर बचाया, आज वो कृष्ण हमारे भैया भीम को खीर में जहर खिलाया। बताओ कौन बचा सकता था भैया? लेकिन माधव ने हमसे कुछ न मांगा और हमारे भैया को बचा लिया। लाक्षागृह में आग लगा दिया गया हमको जला करके मारने के लिए, लेकिन क्या हम लोग मरे भैया? किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। आज वो परमात्मा वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, वो परमात्मा आज हमको छोड़ करके चले गए हैं। जैसे ही माता कुंती ने सुना वहीं पर ध्यान लगाया और अपने प्राणों को गोविंद के चरणों में विलीन कर दिया। सौनक ऋषि कहते हैं महाराज आप पूरे महाभारत की कथा सुनाने लग गए, कृपा करके हमें ये तो बताइए कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कैसे सुनाया और परीक्षित जी कब पैदा हुए? सुखदेव जी कहते हैं वही तो बता रहे हैं। इधर जब कुंती मैया चली गई तो पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण कर गए। तो जब स्वर्गारोहण को जाने लग गए तो गर्भ से निकला हुआ परीक्षा बने। लेकिन आप बोले कि परीक्षित को कथा सुनाया सुखदेव जी ने, क्यों सुनाई ये तो बताइए? बोले कि सुनो ना राजन, हे महात्माओं, जब परीक्षित राजा बन गया और राजा बनने के बाद में एक दिन परीक्षित जो है अपने राज्य को घूमने के लिए गया। जब राज्य को घूमने के लिए गया तो उसके राज्य पे एक बड़ा भयानक दृश्य देखा। अपने राज्य में क्या दृश्य देखा कि एक काला कलुष पुरुष एक गाय के पैरों को काट गाय को मार रहा था। एक बछड़ा 3 पग कटा हुआ था, एक पैर में खड़ा हुआ था और गाय को मार रहा था। जब उसने ऐसा देखा परीक्षित ने तो तुरंत धनुष बाण को उठा लिया और उठा करके बोला, अरे दुष्ट प्राणी, जिस गौ माता की रक्षा करने के लिए इस धरातल पर भगवान ने अवतीर्ण हुआ, भगवान ने अवतार धारण किया, तू उसी गौ माता को प्रताड़ित करता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे माँ गौ माता आप चिंता मत करो, यह परीक्षित आपके पास में है। मारोदी रंभ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, हे माँ आप मत रोइए, मैं इस खल को दंड जरूर दूंगा। ऐसा कह करके महाराज परीक्षित जो है वो उस काले कलंके पुरुष को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही परीक्षित मारने के लिए दौड़े महाराज वह काला कलंका पुरुष चरणों पे गिर गया और चरणों पे गिर करके बोला, महाराज क्षमा कर दो। तो राजाओं का नियम है कि जो चरण पे आ जाता है उसको छोड़ देते हैं। परीक्षित बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि तूने गौ माता को मारा है, गौ माता को तू डंडे से प्रहार किया है। अरे तुझे शर्म नहीं आता कि गौ माता के साथ में एक बछड़ा खड़ा है जिसका 3 पग तूने काट दिया है, तुझे शर्म नहीं आ रहा है? बोले महाराज मैंने नहीं काटा है, इसका कटा कटा है। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में ये 3 तो चले जाएंगे। न धर्म होगा, न यज्ञ होगा और न तप होगा। धर्म रूपी बछड़े का महाराज यही तो पैर है, चतुष पैर। तो क्या बचेगा इसमें? तब वह काला कलूठा पुरुष बोलता है कि एक चीज है इस कलिकाल में, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ के सौ के
कीर्तना। इस कलिकाल में मात्र एक ही चीज है, यत् फलम नास्ति तपसा। जो बहुत तपस्या कर करके महात्मा लोग जो गति को पाते थे, न योगेन समाधिना। महात्मा लोग हजारों करोड़ों वर्ष से एक नाक दबा करके एक अंगूठे पर खड़ा होकर के जो फल को प्राप्त करते थे, तद फलम लभते सम्यक। कलयुग कहता है महाराज ये सतयुग और त्रेता और द्वापर में होता था ऐसा बड़ा योग, बड़ा समाधि और ज्ञान की बातें, लेकिन कलिकाल में मेरा प्रभाव क्या है जानते हैं महाराज? योग करना नहीं पड़ेगा, न समाधि नाक कान दबा करके समाधि लगाना पड़ेगा महाराज, न बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा महाराज। परीक्षित बोला अच्छा, और आदमी की मुक्ति हो जाएगा? बोले बस महाराज चूरन चटनी होम्योपैथिक का दवाई है, बस थोड़ा थोड़ा दो गोली खाते जाओ और मुक्ति की ओर बढ़ते जाओ। बोले ऐसा कौन सा भाई तेरे में गुण? तो मात्र एक छोटा सा है, छोटा है लेकिन बहुत काम की चीज है। कलौ के सब कीर्तना। इस कलिकाल में केशव का कीर्तन और भजन और उसी में जो यज्ञ आहुति छोटे मोटे कार्यों पे थोड़ा सा दान, इस कलिकाल का सबसे बड़ा मुक्ति पाने का साधन है। अब बताओ महाराज में कैसे लगा? परीक्षित बोले कुछ भी कहे कलयुग तू है तो फायदे कर, तुझे मारना तो नहीं जाना चाहिए। तो बोले महाराज मुझे अभय दान दो। ये गौ माता कौन है? अब मैं समझा, ये गौ माता साक्षात माता पृथ्वी है। अब इसके 3 पद कट गए, मतलब ये सतयुग त्रेता द्वापर में जो यज्ञ धर्म तप इत्यादि होता था वो धर्म का चला गया। अब सिर्फ धर्म का एक कर्म बचा है, कीर्तन और दान। ये आप खुद मगन होकर के कीजिए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जरा ताली बजाइए। कीर्तन में ताली का और घर में साली का और भोजन में थाली का बड़ा महत्व है। साली न हो महाराज तो ससुराल अधूरा लगता है। अब भोजन में थाली खंड खंड हो तो खाने में मजा नहीं आता। बड़ा सा बढ़िया थाली हो और नाना प्रकार की कटोरी लगा करके 56 भोग दो तो करेले का, आम का, टेटी का अचार और चाट साट के फिर चले, थाली देख के ही पेट भर जाता है। आहा मजा आ गया हैं? रूखा सूखा कौन खाए? इसीलिए कहते हैं आपको कि कीर्तन को बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज परीक्षित ने कलिकाल को, कलयुग को अभय दिया, लेकिन कलयुग को बोला कि अब कलयुग तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग बोला महाराज निकल तो जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा आप बताइए कि आपके इस संसार में कहाँ राज्य नहीं है? तीनों लोगों में एक छत्र राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं आप। कुछ स्थान तो बताइए कि जहां मैं चला जाऊं। बोला कि ठीक है, ये स्थान को आप ग्रहण करो और इसी जगह पे स्थान पे आप रहना। कौन सा स्थान है? दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्चतुर्विध। ये 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने दिया, जहां पर जुआ खेला जाए, मेम, बछवा। कलयुग को परीक्षित जी ने कहा कि आप वहीं निवास करो, जहां जुआ खेला जाए, मेम बछवा हो, इक्का हो, वहां पे आप निवास करो। अच्छा महाराज पानम, जहां खूब अंग्रेजी का, देसी का, मऊहा का खूब चले, उस घर में भी आप वास करो। कलयुग बोला ठीक है महाराज। स्त्रियम, जहां लंपट पुरुष हो, वेश्यावृत्ति करने वाले, उस जगह पे भी आप वास करो। कलयुग बोला महाराज आप जो दे रहे हो
मेरा गुण के हिसाब से तो दो। अरे हमने इतना मेहनत किया और मेहनत करके महाराज आपको अपना गुण बताया और आप हमको दे ऐसे रहे हो जैसे हम भिखारी हो। अरे कोई इलेक्ट्रीशियन आए और 10 पंखा घर में फिट करे, एक पंखे का रेट है 150 रुपया और उसको आप 10 पंखा फिट करने का मात्र 150 रुपया दो, वो क्या बोलेगा? महाराज भिखारी फारी समझ रहे हो का? 150 एक पंखा फिट करने का लेते हैं और आपके 10 पंखा फिट किए हैं। अरे कुछ फबे वैसा दो महाराज। अरे 1,000 नहीं दे सकते तो कम से कम 700-800 तो दो। कलयुग भी इसी प्रकार से बोला कि महाराज कुछ तो दो मेरे को। तब बोला कि एक स्थान ले लो। कौन सा? बोले स्वर्ण में निवास करो, सोने में। सोना जो है उस सोना में तुम निवास करो और याद रखना इसके अलावा तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। कलयुग बोला महाराज मुझे बस इतना ही चाहिए। सोना जैसे ही कलयुग को मिला, कलयुग प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहने लग गया अब आज्ञा दीजिए मैं चलूं। लेकिन चलो। जात रूप मदात प्रभु, सोना में वास दे रहे हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। सोना कोई पहनता है उसको साक्षात भगवान नारायण गले में है ऐसा समझना चाहिए। सोने पे मैं हूं और परीक्षित जो है कलयुग को सोने में वास दे रहे हैं। अब बताओ भगवान रहेंगे कि कलयुग रहेंगे? कलयुग रहेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। कौन से सोने पे कलयुग है? जिस सोने को अधर्म से कमाया जाए, जिस सोने को पाप के धन से खरीदा जाए। अथवा मान ले जाए यहाँ पे भीड़ हुआ और भीड़ होकर के किसी का कान का, नाक का या गले का कुछ टूट करके गिर गया। टूट करके गिर गया, पंडाल खाली हो गया, जो लास्ट में गया वो तो पा गया और पा करके वो सोचने लग गया कि दे दूं। नहीं छोड़ ना यार, 50-60 लाख के 50-60 हजार के 60-65 हजार रुपया तोला चल रहा है तो जरूर 2-3 तोला होगा। 2-3 तोला के सोने को ऐसे कैसे दे दूं? तो वो देगा नहीं, चुपचाप रख लेगा। समझ जाना कलयुग उसी के घर में, उसके माथे पे मंडराना चालू कर दे। अभी छोड़ेगा नहीं महाराज। ये 4 जगह को समझ जाइए। दूतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मास चतुर्विधा, पर स्त्री लंपट पुरुष, नशा करने वाला, मांस खाने वाला। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है उसके घर से कलिकाल कभी नहीं जाता, कलयुग कभी नहीं जाता है, उसके घर में मंडराते रहता है। स्त्रियां जो पर स्त्रियों के साथ गमन करने वाले। हासो मत, हमें पता है क्या है, सब समझते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये कथा ही बस नहीं सुना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोग और हम स्वयं में सुधार करें। कथा तो महाराज सत्यनारायण की कथा हम रोज सुनते हैं। तो ये चारों जगह को, ये चारों कृत्य जहां हो वहां कलयुग वास करने लग जाता है। इसलिए हमको समझ जाना चाहिए ये चारों जो हम कृत्य कर रहे हैं क्या हम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कलिकाल हमारे घर में है। तो अगर हमारे घर में है तो बिल्कुल भी आप ये याद रख ले कि किसी ज्योतिष के पास, किसी विद्वान ब्राह्मण के पास में जाकर के ये ना कहें कि महाराज मेरे कुंडली आजकल गड़बड़ चल रहा है, मेरे हाथ देख करके बताइए कि मेरे घर में पैसा क्यों नहीं रुकता है। मैं कमाता खूब हूँ महाराज, लेकिन एक तरफ से कमाता हूँ दूसरे तरफ से निकल जाता है। ये कह रहे हैं तो ये चारों चीजों को दिमाग में याद रख करके कहे कि क्या ये चारों आपके घर में होता है? अगर नहीं होता है तब तो आपका प्रश्न, हमारा प्रश्न सार्थक है, अन्यथा नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो पाप के कमाई पे कलयुग का वास। लेकिन अगर
हम सत्य के कमाई लिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि जो भी वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी वस्तु हमारे साथ में है, उस वस्तु को भगवान को निवेदन करके स्वयं पालो, वो प्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम प्रभु प्रसाद पर भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण प्रभु प्रसाद पर भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग ये गाना नहीं जानते हैं क्या? ये कीर्तन गाना नहीं जानते हैं? हाथों पे मेहंदी लगा है, हैं? जय सिया राम, जय सभी लोग उठा करके जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। हेलो हेलो देखिए आज भीड़ बहुत है, इसलिए जिसका नाम लिया जाएगा संचालक महोदय के द्वारा, तो जल्दी जल्दी आएंगे और कथा को हम लोग फिर जल्दी चालू करेंगे, नहीं तो फिर आज 9 बजा देंगे। भागवत भगवान की जय जय हो। हो। एक बार जोर से बोलेंगे, राधे राधे। राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण रसपान करने के लिए हमारे गणमान्य श्रद्धे भक्तजन पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा मैं जिन जिन श्रद्धालु भक्तों का नाम लेते जाऊंगा वो कृपया व्यासपीठ महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पे आने का कष्ट करेंगे। सर्वश्री कुंज बिहारी डरसेना जी, आप मड़वा से हैं,
आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में यशवंत डोरसेना जी, आप पूर्व गांव से हैं, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। राधे श्याम जायसवाल जी, आप बेलटिगरी से हैं, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। घासीराम सर जी, आप जोगी दीपा से हैं, सपरिवार मंच में आने का कष्ट करेंगे। पंचराम जायसवाल जी, आप देवसागर से हैं, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। गोविंद राम जायसवाल जी, आप अमोदी से हैं, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। भैया राम साहू जी, आप चुरेला से हैं, आप भी मंच में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में शशिकांत जायसवाल जी, आप अमोदी से हैं, सपरिवार मंच में आने का कष्ट करेंगे। निशिकांत जायसवाल जी, आप भी अमोदी से हैं, मंच में आकर महाराज जी से आशीर्वाद लेने का कष्ट करेंगे। लखनलाल साहू जी, आप बेलटिगरी से हैं, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। प्रमोद जायसवाल जी, आप बेलटिगरी से हैं, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। हर प्रसाद सर जी, आप कसडोल से हैं, आप भी मंच में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में धीरेन्द्र कुमार साहू जी, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल पौनी, आप भी आने का कष्ट करेंगे। भागीरथी मेरी सर जी, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल पौनी, आप भी मंच में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। ब्रिजलाल चंद्राकर सर, व्याख्याता, पौनी, आप भी मंच में आने का कष्ट करेंगे। हेमलाल साहू जी, शिक्षक, आप धोबनी से हैं, आप भी मंच में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। पूनम सिंह साहू, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल घरजरा, आप भी सादर आमंत्रित हैं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलेश साहू जी, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल रोहिना, श्रीमती ज्योति साहू जी रोहिना, आप सभी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में रूपानंद साहू जी, आप रोहिना से हैं, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। जिन जिन श्रद्धालु भक्तजनों का नाम मैं लिया हूं, इसी क्रम में हमारे जितेंद्र कुमार साहू जी, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल पौनी, आप भी आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में झुमुकलाल कश्यप जी, व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल रोहिना, आप भी सपरिवार मंच में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में किशन लाल साहू जी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, आप भी मंच में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। एक बार सभी बोलेंगे हाथ पर उठा करके, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। इसी क्रम में अभय कुमार पांडे जी, अभय कुमार पांडे जी, व्याख्याता, हाई स्कूल सलिया घाट,
आप भी सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। नंद किशोर जायसवाल जी, आप पूर्व गांव से हैं। आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय तिष्ठतु सर्वे जनाः बोलिए जय श्री कृष्ण। अब ध्यान भागवत जी की ओर। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार की कोई भी वस्तु क्यों न हो, अगर उसको हम भगवान को निवेदन कर दें, भगवान को चढ़ा दें, तो वो प्रसाद बन जाता है, उसका दोष दूर हो जाता है। जड़ चेतन गुण दोषमय। हैं? अन्न में भी दोष है, वस्त्र में भी दोष है, मंगलसूत्र में भी दोष है, नवलखा हार में भी दोष है। इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिसमें दोष न हो, लेकिन हम सबको भगवान का प्रसाद समझ करके अगर निवेदन कर दें, भगवान को निवेदन कर दें, तो वह प्रसाद बन जाएगा, फिर उसका दोष दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी करके पाप करके धन लेके आप भगवान को चढ़ा दें। पाप के कमाई से बहुत धर्म होता है, धर्म कर्म का काम, और पाप के कमाई से जब धर्म कर्म का काम होता है तो उसका परिणाम भी फिर हो जाता है। पाप मूल है विनाश का महाराज। यह कल जुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। इस संसार में सभी दोष हुए हैं और हम तो पापा कहलाने पे ही मजा आता है। जब हमको पापा बहुवचन है और पापी एक वचन है। पापा मतलब जो सबसे बड़ा पापी हो उसको पापा कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई ऐसे पापा पापी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो संसार के सभी वस्तु में दोष, लेकिन उसको प्रभु में निवेदन कर दे तो उसका दोष दूर हो जाता है। तो परीक्षित ने स्वर्ण पे कलयुग को वास दे दिया और घर आ गए। घर में आए, एक दिन अपने राजभवन पे घूम रहे थे और घूमते घूमते एक मुकुट को देखा जो जरासंध का मुकुट था। राजसुयज्ञ में भीम ने
जरासंध का अर्जुन भीम ने जरासंध का वध करके वह मुकुट को लेकर के आया था। उसी मुकुट को राजसूय यज्ञ के बाद राजाओं का मुकुट जितना था ना, सिर जितना था, सभी राजाओं का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए, तब राजसूय यज्ञ होगा। उसी राजसूय यज्ञ में जब जीते थे तो हम मुकुट को राजकोष में रखे हुए थे, उसको पहन करके आज परीक्षित शिकार करने के लिए निकल गए। तो जब देखिए पाप का मुकुट जब पहनते ही शिकार करने के लिए निकल गए, धर्मात्मा शिकार के लिए निकल रहा है। पहला दोष, जब पाप का धन होता है तो इतने बड़े परमात्मा के भक्त भगवान परीक्षित का मैं एक नाम बताया था, परीक्षित जी महाराज जी का सूर्यदेव, क्या नाम बताया था बताइए? सुखदेव जी का और परीक्षित जी का नाम बताया था मैं, जिनको इस संसार में कोई ठग नहीं सकता कर। जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे, परीक्षित का नाम है विष्णुराज और सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मराज। कैसे? भगवान गर्भ में जाकर के रक्षक किए थे परीक्षित जी का, और गर्भ में ही जाकर के भगवान सुखदेव को बोले थे बाहर निकल, तब भगवान निकले थे सुखदेव जी महाराज। अगर नहीं बोले थे ना व्यास कि माया है मायापति, जैसे ही मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा माया व्याप्त कर लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर ही नहीं निकलूंगा। व्यास जी बोले बेटा निकल जा, तेरी माँ बहुत तकलीफ में 12 साल से घुसा है भाई, 1-2 साल हुए बात लगे। बोले कि तो फिर विष्णु को बुला करके लाओ और बोलो कि माया को हटा दे, मेरे ऊपर से नहीं लगेगा। जब ये बोलेंगे तब निकलूंगा। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न को। जो कदाचि माधव भजे, तो माया चेरी हो। अगर माधव को भजेंगे और माधव का सर पे हाथ हो जाएगा, सिर्फ तभी माया से पार पा सकते हैं, अन्यथा माया से पार पाना बड़े बड़े योगियों के बस में भी नहीं है। माया बहुत दैवी है सा, गीता में कहते हैं भगवान दैवी है सा गुणमयी। ये मेरी जो माया है वो भारी गुणवान है, इस माया का उपयोग करके आदमी मोक्ष भी पा सकता है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, लेकिन ये माया से पार पाना संभव नहीं है। लेकिन पा कौन सकता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे हो जाएंगे और मुझे ही सर्वस्व मान लेंगे, सब कुछ मुझे ही सौंप देंगे। माया में तब तरंत थे, मैं उसको सारे माया से मुक्त कर देता हूँ। तो आज परीक्षित भी जो है महाराज माया के बंधन में फंस गए, कलयुगवास में आ गए। शिकार करने के लिए निकले, जंगल में गए, शिकार करते करते दिग्भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के रथ से विहीन हो गए। महाराज भूल गए, भूले भूले चारों ओर घूमने लग गए, प्यास से गला सूखने लग गया। एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम में परीक्षित जी महाराज गए और परीक्षित जी महाराज जाकर के आश्रम में देखे तो एक महात्मा जो है समाधि पे बैठे हुए थे। समाधि पे बैठे महात्मा को देख करके परीक्षित ने कहा कि देखो राजा आया है तो नाक कान को बंद करके बैठ गया, सेवा करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके झूठे मूठे का समाधि लगा करके बैठा हुआ है। परीक्षित जी ने आवाज लगाया जल दो पानी दो, लेकिन महात्मा सच्चे और महात्मा का तपस्या भी सच्चा, इसलिए श्री महात्मा तो कुछ बोले नहीं। परीक्षित को खराब लगने लग गया। राजा इस संसार का परमात्मा होता है, भगवान होता है, क्योंकि वही तो हमारा पालन पोषण करता है। परीक्षित सोचने लग गया कि ये मेरी सेवा करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके जबरदस्ती में झूठ का समाधि लगा करके रखा है। ले वो इसका परीक्षा लेकर के देखते हैं। सांप मरा पड़ा हुआ था, उठाया बाण से और महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा के गले में जैसे ही सांप डाले महाराज, तो लेकिन महात्मा सच्ची और समाधि भी सच्ची, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। परीक्षित जी चले गए, परीक्षित जी चले गए, महात्मा के गले में मरा पड़ा सांप।
महात्मा के शिष्य दूर में खेल रहे थे, जब पास में आकर के देखे तो गले में सांप है। सांप को देखे तो सांप को देख करके चिल्लाने लग गए। महात्मा जी फिर भी नहीं उठे, और महात्मा जी जब नहीं उठे महाराज, तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो बच्चा दौड़ लगाया और उस महात्मा के बेटे को जाकर के बोला कि महात्मा, हे भैया, आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सल्फ डाल दिया है किसी ने। किसने डाला पता नहीं, लेकिन कोई राजा जरूर था। उस बच्चे ने वहीं जल सरोवर से हाथ पे जल उठाया और बोला कि मैं अगर समीक मुनि का पुत्र हूँ तो उस राजा को आज दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। जल उठा करके हाथ में रखा और रख करके महाराज संकल्प पढ़ा और श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादायाम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलंगारम नोदितो ते ततद्रुहम। हे राजन, तू इस संसार का पालन पोषण करने का दायित्व है और तूने उस पद का अहंकार से एक महात्मा का, मेरे पिता का, समीक मुनि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के बाद तुझे तक्षक काट देगा और तू मारा जाएगा। छोटा सा वह ब्राह्मण का महात्मा का बालक श्राप दे दिया महाराज, और रोते रोते वही नदी से दौड़ते दौड़ते आया। आकर के देखा तो पिताजी के गले में सांप है। फपक फपक करके रोने लग गया, आंखों पे अश्रु है, कंठ अवरुद्ध हो गया, और सांप को निकाल करके जैसे ही पिताजी के सर पर, चरणों पर सर रख करके रोए, पिताजी की समाधि खुली। बेटा क्यों रो रहा है, क्या हुआ तुझे? बालक बोल नहीं पाया। बगल में खड़ा हुआ बालक बताया कि महात्मन, एक कोई राजा आया था, उसने आकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसी से ये रो रहे। अरे तो क्या हो गया? महात्माओं के साथ में ये मरा हुआ सर्प है, जिंदा सर्प भी घूमता है, क्या बड़ी बात है? बोले कि उसमें आपके बच्चे ने क्रोधवश उनको श्राप भी दे दिया। तक्षकः सप्तमे हनि, तक्षक जो है 7वें दिन काट देगा। जैसे ही महात्मा समीक जी ने सुना, आंख में अश्रु भर गया। बोले मूर्ख, अरे क्रोध ने तुझे अंधा कर दिया था, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया बेटा। अब संसार में परीक्षित के जैसे राजा नहीं मिलेगा। परीक्षित जितने बड़े धर्मात्मा हैं, ऐसे धर्मात्मा राजा इस संसार को नहीं मिलेगा। तूने अपराध कर दिया बेटा, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। पिताजी, उसने आपके गले में सर्प डाला तो मैंने उनको श्राप दे दिया, इसमें अपराध क्या है? बोले बेटा, श्राप देना तो ठीक था, लेकिन तूने ऐसा क्यों श्राप दिया कि उसको तक्षक काट दे, 7वें दिन वो मारा जाए? अरे बेटा, बहुत भाग्य से परीक्षित जैसे राजा मिलते हैं। 2 अपराध देखिए, सच्चे संत को झूठा संत समझने का अपराध सीधा मौत होता है, और झूठे संत को सच्चा समझने का भी अपराध मौत ही होता है। रामचरितमानस में प्रताप भानु ने झूठे संत को सच्चा संत समझा, और सच्चा संत समझ करके ब्राह्मणों को ही मांस का भोजन कराने लगा। आकाशवाणी हुआ, प्रताप भानु तेरे साथ छल हो गया, हे महात्माओं छल हो गया, ये भोजन मत करना, इसमें मांस मिला हुआ है। प्रताप भानु 2 मिनट के अंदर राक्षस बनने का श्राप प्राप्त कर लिया। इधर एक सच्चे महात्मा को झूठा महात्मा समझ लिए तो तक्षक नाक से काटने का श्राप पा गया। मनुष्य का जीवन बड़ा सरल है लेकिन कठिन है। हमसे रोज अपराध बनता है, लेकिन हमारी नियम होना चाहिए कि हम उस अपराध का याचन करें, उस अपराध का हम क्षमा याचना करें ठाकुर जी के पास। प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान को अपने अपराधों का बोध कराएं कि आज मैंने ये अपराध किया महाराज, मानसिक पूजन करना चाहिए, कम से कम आधा 1 दिन। उससे हमारे जो किए हुए कृत्य रहते हैं तो सब ठाकुर जी को सौंपते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज ऐसा करना कि अब दोबारा हमसे हुआ अपराध न बने।
बोले कि अब जो हो गया सब तो हो गया। समीक जी ने अपने वहीं पर एक खेलते हुए शिष्य को बुलाया और बुलाकर बोला जल्दी जाओ और परीक्षित को सावधान करो। गौरमुख नामक एक शिष्य को बुला करके भेज दिए। शिष्य दौड़ते दौड़ते गया, बोले महाराज तुमने जो कृत्य किया था उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बोले क्या? आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाक काट के मार देगा। परीक्षित के आंखों में अंकुर तो उतर गया था, कलयुग तो भाग गया था, आंखों में अश्रु भर गया। धन्य है महात्माओं का करुणा। अरे मुझे तो तुरंत मर जाना चाहिए। जो मेरे माता पिता जिंदगी भर साधु महात्माओं ब्राह्मणों का सेवा किए, उन हाथों से मैंने संतों का अपमान किया, फिर भी वो दयालु महात्मा ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया। ये उनकी करुणा है। ठीक है, हाँ जोड़िए। और अपने पुत्र को आज राज दिया और घर को छोड़ करके परीक्षित जी महाराज निकल गए। तो जब परीक्षित जी महाराज निकले हैं, यही परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर पहुंचे और गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं तो महाराज वहां पर अब महात्माओं का भीड़ लगना प्रारंभ हो गया। सबको पता चल गया कि हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हैं उनको श्राप लग गया। सभी महात्मा परीक्षित के पास में आने लग गए। परीक्षित एक ही प्रश्न करता है कि महाराज मरने वाला को क्या करना चाहिए? महात्मा लोग कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। भगवान की जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान ही भक्त को कृतार्थ करने के लिए अवतीर्ण हो जाते हैं महाराज। वहां पर एक भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ दुष्टो वृत सबाले रवधूत वेश। सबके मध्य में भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। कैसे? भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो रहे हैं। लिख रहे हैं ना, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र है। भगवान ही व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो गए। अब तो वहां पर भीड़ और बढ़ गया। अत्रि वशिष्ठ चवनः शरद्वान अरिष्टनेमि भृगुरंगिरास। ये बड़े बड़े महात्मा वहां गंगा तट पर बैठने लग गए और देखते देखते भीड़ हो गया। और भीड़ होते ही परीक्षित जी महाराज तो सुनते ही रहते थे संत महात्माओं से कि महात्माओं का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो महात्मा आ गए हैं, अगर इनका क्षण का उपयोग नहीं करूंगा तो अभी के अभी भाग भी जाएंगे। इसलिए तुरंत परीक्षित जी चरणों पे प्रणाम कर लिए। क्यों? क्योंकि देखिए 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज जब सब महात्माओं के बीच में आ रहे हैं। कौन से महात्माओं के बीच में? अत्रि वशिष्ठ चवनः शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु पराशर जी महाराज, उनके दादा गाधीसितो परशुराम जी महाराज। इतने बड़े बड़े महात्मा परीक्षित जी के सामने बैठे हुए और जब सुखदेव जी महाराज सबके बीच में आते हैं तो सबके सब खड़ा हो जाते हैं। जहां दादा बैठा हो और बेटा आए तो बोलो महाराज कोई खड़ा होगा? लेकिन यही तो सरलता है कि हमको वो कुछ सुनाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए दादा भी खड़े हो गए। परशुराम जैसे महाराज, अत्रि वशिष्ठ जैसे महात्मा
सब खड़े होकर के स्वागत करते हैं। जब ये देखा परीक्षित जी पक्का समझ गए कि अब मेरा उद्धार निश्चित है, और तुरंत खड़े हुए और पैर धुले, हाथ धुले, पूजन किए, पंचोपचार विधि से व्यास गद्दी पर बिठाए और व्यास गद्दी पर बिठा करके तुरंत प्रश्न कर दिया, एषः संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी महाराज अगर अपने बारे में पूछते तो सुखदेव जी महाराज तुरंत भग जाते, क्योंकि स्वार्थ परक अगर महात्माओं से बात करो तो महात्मा लोग भी सावधानी पूर्वक ही जवाब देते हैं कि अपना कल्याण करना चाहता है, सबका नहीं चाहता। जैसे भगवान से हम क्या बोलते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। अब भगवान से कहीं कहो भगवान मेरा ही बस कल्याण करो, पड़ोसी का मत करना, मेरे घर में बस गाड़ी हो पड़ोसी का मत हो, तो भगवान कहेंगे साले कपट करता है। भगवान वैसे ही गाड़ी देते हैं, कन्हैया हमारे है दारी के है? अपने बारे में सोच रहे हो, तेरे कछू ना करूंगा मैं, तू रहने दे भैया, दधी माखन खा और घर में पड़े पड़े हरि गुण गा। तो यहाँ इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। अच्छा, म्रियमाणस्य एक कितने वचन का है? कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से। तो म्रियमाणस्य कितने विभक्ति का हुआ? संस्कृत में षष्ठी का है, तो षष्ठी का स्थान क्या है? षष्ठी का चिन्ह क्या है? काकी के को, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मैं मर रहा हूं महाराज, क्या करूं? ऐसा नहीं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, अथवा मरने वाले का परम। जैसे ही परीक्षित जी ने ऐसा प्रश्न किया, सुखदेव जी गदगद हो गए, बोले कि धन्य हो परीक्षित, बिल्कुल हम तुम्हारे उत्तर प्रश्नों का उत्तर देंगे ही। यहाँ महाराज प्रथम स्कंद विश्राम लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद को श्री व्यास जी महाराज ब्रह्म बीज मंत्र से प्रारंभ करते हैं। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हतो नृपः कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्न वकार वरीयाने सेति ब्रह्म बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र है। वह तो बीज मंत्र से अंदर जब ब्रह्म ही हो तो ब्रह्म मंत्र से ही तो उद्घाटन होगा ना महाराज। अरे जब हम मूली खाएं तो मूली का ही डकार आए, आता है कि नहीं? सुंदर पका पका घी का पूरी खाएं तो पूरी का डकार आए। तो सुखदेव जी महाराज जी ने क्या खाया? ब्रह्म बीज खाया। तो ब्रह्म बीज से ही उद्घाटन कर रहे हैं। वरीयाने सते प्रश्न, और क्या कर रहे हैं? कृतो लोक हितो नृपा। तुम्हारा जो प्रश्न है राजन, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है, इसलिए मैं तुमको निश्चित रूप से समाधान दूंगा। सुनो, निद्रया हि तेन तम व्यवायेन च यावयः। ये संसार जो है मोह निशा सब सोवनिहारा। सब संसार में मोह के निशा में सोए बैठे हैं, कोई अपना कल्याण करना नहीं चाहता, बस पेट भरना चाहते हैं। इस संसार में सबका धर्म एकमात्र बन गया है,
नोट, और नोट अगर है तब तो गोट करेंगे महाराज, नहीं तो अपने भी पराये होते देर नहीं होते हैं। तो जहां नोट के बारे में बात हो, ऐसे व्यक्ति का कल्याण तुम्हारा प्रश्न नहीं कर सकता है परीक्षित। और सुंदर परीक्षित जी महाराज जी को ध्यान विधि सुनाई। परीक्षित पहला आदमी को अगर मोक्ष पाना है तो पहला वो क्या करे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तुम चिंता मत करो परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन का टाइम है। अरे खटवांग जैसे राजा ने 1 मिनट में ही मुक्ति पा लिया था, तो तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है। क्या करूं गुरुदेव? ये काम करना चालू कर दो। जितासनो, पहला काम करो अपने आसन की सिद्धि। एक आसन पर बैठ के आसन में बैठना प्रारंभ करें। एक आसन पर बैठ के भजन करना प्रारंभ करें। 1 घंटा 2 घंटा धीरे धीरे बढ़ाते जाए, 4 घंटा 5 घंटा, हिले डुले नहीं, ऐसे ऐसे हो लेकिन पैर स्थायी रहे। जितासनो, तो आसन जीत जाएंगे। दूसरा जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो। बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरे लोग ही मिलेंगे। अरे इसके वाले के संग करेंगे तो वही चालू करवा देगा। अरे कुछ नहीं होता, एक दिन पी के तो देख, 1 दिन मना किए, 2 दिन मना किए, तीसरे दिन दिखा तो थोड़ा, तू रोज पीता है, थोड़ा देख। और जहाँ एक बार धुआं निकला तो खांसी आया, अरे नहीं नहीं खतरा है। दूसरे दिन बोले कि थोड़ा सा पी, अब आज खांसी नहीं आई, पी के देखे अब तो अच्छा लगने लग गया। तो धीरे 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 तो अच्छे लोगों की संगति अच्छे और बुरे लोगों की संगति बुरे में होता है। लेकिन ये भी याद रखना, अच्छे लोगों के संगति का असर बहुत जल्दी नहीं पड़ता, बुरे लोगों की संगति का असर जल्दी पकड़ लेता है। तो जित संगो जितेंद्रिय, उसके बाद अपने इंद्रियों को जितना प्रारंभ करना चाहिए। भगवान के 2 रूप हैं, स्थूले भगवतो रूपे, जो स्थूल रूप में भगवान को देखते हैं, मात्र मूर्ति में जो भगवान को देखते हैं वो भक्त तो हैं, लेकिन मध्यम कोटि के भक्त हैं। लेकिन जो सारे संसार में भगवान को देखते हैं और जो सारे प्राणी मात्र में भगवान को देखते हैं वो उच्च कोटि के भक्त हैं। तो परीक्षित, ये भगवान को देखने की विधि है। सारे संसार को देखोगे तो भगवान ही दिखेंगे, तो किसी के प्रति न तो दोष बनेगा न ही गुण बनेगा। ऐसा सुंदर निर्देश दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव जी से परीक्षित बोलते हैं, महाराज संसार की रचना कैसे हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, और सृष्टि का विस्तार करने के बाद ब्रह्मा जी को लगने लग गया, सृष्टि के विस्तार करने के लिए सोचे तो लगा कि मैं हूँ कौन, पहले ये तो जानूं। तो जब ब्रह्मा जी अपने चारों तरफ देखे, चतुर्मुख के हो गए, और तीनों तरफ मुख लगने के बाद, देखने के बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं हूँ कौन, कौन हम। तब उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई दिया। नारायण बोले, ये जो चतुश्लोकी भागवत है, इसको ब्रह्मा जी तुम मनन करोगे, ध्यान करोगे, इससे ही तुम्हारे आगे की सृष्टि में मदद मिलेगी। ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवत को आत्मसात किए, और आत्मसात करने के बाद संसार की सृष्टि में मदद मिलने लग गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब 2 प्रकार की मुक्ति होती है। अगर आदमी शरीर जाना चाहता है तो उसको क्रम बाई क्रम जाना पड़ेगा स्वर्ग। उसके लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सद्यो मुक्ति और क्रमो मुक्ति। सद्यो मुक्ति हो हमारा, जो मनुष्य ब्रह्म लोगों का सुखों का भोग करना चाहते हैं, वो अपने सूक्ष्म शरीर को ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोगों को पहुंचा देते हैं। और स्थूल जो है सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति, और जो रूप की कामना है, ऐसे व्यक्ति गंधर्वों की उपासना करें।
जो ऐश्वर्य चाहता है, संपत्ति चाहता है, ऐसे व्यक्ति को माता पार्वती सहित भगवान भोलेनाथ का, अन्नपूर्णा का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। महाराज जो सुंदरता चाहता है, खूब चकाचक खूबसूरती चाहता है, उसको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, जो विद्या चाहता है उसको किसकी उपासना करनी चाहिए? तो जो विद्या चाहने वाले व्यक्ति हैं उनको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। धीरे से बोल दीजिए, और धीरे से, और धीरे से। जय श्री कृष्ण। जो बुद्धिमान बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरसम। विद्यावान बनना चाहते हैं, बुद्धि प्रसन्न करना चाहते हैं, दिमाग तेज रखना चाहते हैं, पढ़े तो भूले मत, ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। बोले महाराज, जब हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो हम भजन क्यों करें? हमको तो कुछ नहीं चाहिए, न तो रूप चाहिए, न तो लक्ष्मी चाहिए, न तो हमारे घर में धान चाहिए, न धन चाहिए, तो हमको इसके मतलब पूजा नहीं करना चाहिए क्या? बोले कि नहीं, प्राणी मात्र का धर्म है, पूजन तो करना ही चाहिए। तो किसकी करना चाहिए महाराज? तो बोले अकाम सर्व कामो। थोड़ा गति बढ़ा रहे हैं कि आज कम से कम ध्रुव जी तक पहुंच जा करके। तो किसकी पूजन करना चाहिए? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जो व्यक्ति निष्काम है, उस व्यक्ति को भी अगर वो कल्याण चाहे न, तब भी परम पिता परमेश्वर नारायण की उपासना तो जरूर करनी चाहिए। और जो नारायण की उपासना करते हैं उसको सारे देवताओं का पूजन का लाभ मिल जाता है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। सारे देवताओं को हम एक एक करके प्रणाम करेंगे ना, तो उन सारे देवताओं का प्रणाम करने का फल, उनका जो प्रणाम करने का है, वो साले एक बार कन्हैया को ही प्रणाम करने से मिल जाएगा। तो नारायण का उपासना तो प्राणी मात्र को करना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं करता है उनको खूब गाली दिया से सुखदेव जी महाराज। कुत्ता है, बिल्ली है, ऊंट है, ऐसे करके गाली देने लगे। स्ववितवराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु। पहले उपमा कुत्ता का दी। ऐसे मनुष्य किसके समान है? कुत्ते के समान। कुत्ता किसको कहा जाता है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में दिन भर कांव कांव करते रहता है, लड़ाई झगड़ा करते रहता है। हाँ, सुबह से गए हो, अभी शाम को आए हो, मैं तुमको पहले बोली थी ना मुनगा लेकर के आना, अभी लेकर के मुनगा, कब बनाऊंगी, कब खिलाऊंगी तुमको? और घर में कांव कांव चालू हो गया, खाने के लिए आपस में लड़ने लग गए। और इसको देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। कुत्ता कहता है बस जैसे ही कोई रोटी का टुकड़ा फेंके तो चार कुत्ता आपस में ही उस रोटी को टुकड़ा को छीनने के लिए लड़ने लग जाता है। यहाँ भी इन गृहस्थियों के यहाँ पड़ोसियों के साथ में ठना है, कभी पत्नी के साथ, कभी माता पिता के साथ। ये बिल्कुल मेरे जैसे। स्ववितवराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः परो। ऊंट की उपमा दी है, गधे का उपमा दी है। जिंदगी भर कमा कमा करके रखता है, अंत में बिस्तर में पड़ जाता है। और बिस्तर में जब पड़ जाता है, बीमार से शरीर शिथिल होने लग जाता है, शरीर हाथ पर काम करना बंद कर देता है मनुष्य का। और मनुष्य का जब शरीर हाथ पैर काम करना बंद करता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि भैया अब ये ज्यादा दिन के साथी नहीं है, एक काम करो इनको गीता सुना दो। जिंदगी भर तुम्हारे नाम से कितना कमा कमा करके अपनी पीठ को जला जला करके इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं, तुमको पैदा किए हैं, तुम्हारे ऊपर में कितना उपकार किए हैं। ये धन तो इनका ही काम आना चाहिए।
तो बेटा गीता सुनाता है और गीता सुना करके जब पिताजी को दिया जाता है, ले पिताजी 500 दक्षिणा पंडित जी को दे दे, तब भी वह मरने वाला प्राणी 500 का दक्षिणा देने से कतराता है, वो खींचता है हाथ को। गधा कहता है कि बस यही हाल हमारी हुई है, जिंदगी भर मालिक ने हमको काम करा करके तुतारी कोच के काम कराया, और जब हम काम के नहीं रहे तो खटिया के पटिया को बारी में डाल दिया। आज हमारा पैर शिथिल हो जाता है तो खांस खांस के गला जब बैठने लगता है तो कफ जब घेर लेता है तो हमारे माता पिता जहां सोए रहते वहीं थूकने लगता है। तो नई घर के आए बहू लोग क्या कहते हैं, डोकरा बुढ़ा गए, आंखें नहीं दिखाते, अभिचन पोछा मारे वही में थूक दे, अरे बुला नहीं सकते रे, कटोरी धर के आ जाते। तो आज वही कोई काम के नहीं रहते है ना, यही होता है ना हमारे साथ। जिस बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया, जो बाप थूक रहा है तो हम उसको घृणा समझ में। अंत में भगवान से हम स्वयं प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब कितना तकलीफ दोगे इनको, अब तो उठा ले। कल जिसको देख करके हम तो आंखें भर जाती थी, बिलखने लग जाते थे, पापा कहाँ पापा कहाँ। आज वही पापा को हम भगवान से कहते उठा ले। गधा बोलता है बस जोई राम सोई राम। जिंदगी भर हम भी मालिक के लिए काम किए और अंत में मालिक ने क्या किया, तुतारी मारा और एक खूटा में बांध करके रख दिया। जब मन पड़े तो कुछ खाने के दे दे और नहीं तो फिर खड़े रह सूखा। सोबिट बरा होष्ट खरहि संस्तुतः पुरुषः पशु। ऐसे जो होते हैं, सुखदेव जी कहते हैं महाराज, ऐसे जो लोग होते हैं ये पशु के समान है। कुछ लोग ऊंट की उपाधि दे, कुछ लोग जो हैं गर्वेण तुंगः सिरा। कुछ लोग कैसे होते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं गर्वेण तुंगः सिरा, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, कुछ छोटा मोटा नौकरी पा गए तो जाएंगे ऐसे जैसे हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, अरे पूरा 1100 का चंदा दिए हैं, ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो गर्वेण तुंगः सिरा, महाराज जी आ रहे हैं, खड़े होकर के प्रणाम करो, वही अपन घर के महाराज 1100 देख लाया। तो गर्वेण तुंगः सिरा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कोई मामूली ऊंट नहीं है, इसको जब पहाड़ के नीचे चला जाए तब इसको समझ में आएगा कि इसका ऊंचाई क्या है। ये ऊंट है, इसको देख करके प्रसन्न होता है। गर्वेण तुंगः सिरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा सुंदर उपदेश दिए हैं, सृष्टि का क्रम बताए हैं। और आगे से मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि महाराज, विदुर चरित्र का श्री सुखदेव जी ने पूछा, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि जब महाभारत हो गया और विदुर जी चले गए तो विदुर जी क्या कर रहे थे, कहाँ चले गए थे। तो विदुर जी का सुंदर चरित्र सुनाया। महाभारत के युद्ध के समय में विदुर जी जो हैं वो धृतराष्ट्र को खूब खरी खोटी सुनाया और सुना करके राज्य को छोड़ करके निकल गया। क्यों निकले? क्योंकि विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, मैं तो सोच रहा था तेरी बाहर की आंखें फूटी है, लेकिन आज मैं समझ गया कि तू अपने बेटे के मोह में इतना अंधा हो गया है कि तेरे अंतरात्मा की भी आंखें फूट गया है। तो आज से मैं तेरा मंत्री नहीं हूँ, आज से मैं तेरे यहाँ सचिव भी नहीं। वाहन क्रमांक 1740, जिन कृपया होगा वो गाड़ी को हटाने का कष्ट करेंगे। वाहन क्रमांक 1740। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हो गया। हाँ, जय श्री कृष्ण। तो विदुर जी ने समझ गया कि इसके ज्ञान और विराग ने इसके अंतरात्मा की आंखें भी फूट गया है, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा, मैं खुद तेरे इस सभा को छोड़ करके जा रहा हूँ। विदुर जी चले गए और विदुर जी घूमते घूमते जा रहे हैं
तो विदुर जी को मैत्रेय जी मिले। मैत्रेय जी जब मिले तो मैत्रेय जी ने पूछा, विदुर जी कहाँ जा रहे हो? लेकिन भैया हम तो तीर्थाटन कर रहे हैं, तो रुको बैठो हमारे साथ। तो मैत्रेय और विदुर संवाद आता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जब भगवान धरातल से गए तो आपको उपदेश देने के लिए मेरे को कुछ बोले हैं। तो सुंदर यहाँ विदुर मैत्रेय संवाद हुआ। विदुर जी याद करने लग गए, जिन परमात्मा को मैंने एक छिलका खिलाया वो परमात्मा अंत समय पे मुझे याद कर रहे हैं। ये मेरे जैसा एक दासी पुत्र से बड़ा सौभाग्य और क्या है। मैं भगवान का ऋणी हूँ, राजकुल में पैदा हुआ लेकिन दासी के पुत्र के जैसे रहा, बाहर में घूमता फिरता रहा। मेरी पत्नी केला खिला रही है लेकिन भगवान छिलके को ही काकी काकी कहकर खा रहे हैं। और वो परमात्मा आज मुझे जो है उपदेश दे करके मेरे लिए ज्ञान की बातें छोड़ करके गए। मैं धन्य हूँ उस परमात्मा का। भगवान भक्ति देखते हैं, पदार्थ नहीं है। पदार्थ के भूखे नहीं है परमात्मा। परमात्मा तो हमारे प्रेम के भूखे हैं। विदुर जी के आंखें भर। विदुर जी सोचने लग गए कि कैसे गए होंगे भगवान। मैत्रेय जी सारे प्रकार की कथाओं को स्मरण कराते हैं और स्मरण कराने के बाद सृष्टि की विस्तार की और कथा बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से नारायण जी के निकले और रचना करने का प्रयास किया सृष्टि की विस्तार का, तो विस्तार करने के लिए जब पहले मन से सोचे तो 4 कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी महाराज। सनत कुमारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बेटा सृष्टि में विस्तार में हमारी मदद करो। सनत कुमार जी बोले, क्षमा करना पिताश्री, हमारे बस की ये बात नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, हमारी बातों को टाल रहे हो तुम। जब क्रोध आया तो क्रोध आया भ्रिकुटी फाड़ करके श्री रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी को भ्रिकुटी को फाड़ करके शंकर भगवान प्रकट हो गए। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ को ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र जाओ हमारी मदद करो सृष्टि विस्तार में। बोले जो आज्ञा। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि विस्तार में मदद करना प्रारंभ किया। तो कैसे सृष्टि विस्तार कर रहे हैं? भूत प्रेत पिशाच सबकी सृष्टि बढ़ाने लग गए और चारों तरफ भूत प्रेतों का आतंक फैलने लग गया। ब्रह्मा जी ने देखा, ओ इनको हम सृष्टि विस्तार करने के लिए बोले तो ये तो भूत प्रेतों का विस्तार कर दिया। भोलेनाथ को बोले, सुनो भैया, ऐसे सृष्टि के विस्तार नहीं करना है, रुक जाओ, बंद करो। भोलेनाथ बोले जो आज्ञा। ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। तो अब के बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि,
अंगिरा, पुलस्त, क्रतु इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया। और 10 ऋषियों को प्रकट करने के बाद बोले कि बेटा हमारे सृष्टि में विस्तार करो। अपने वाणी से माता सरस्वती को और वामांग से कन्या, दक्षिणांग से कन्या मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। बोले कि जाओ सबके सब हमारे सृष्टि विस्तार में हमारी मदद करो। मनु शत्रुपा को बोले कि आप दोनों मैथुन सृष्टि का विस्तार करना। मनु शत्रुपा बोले महाराज जो आज्ञा। और मनु शत्रुपा पितामह ब्रह्मा के आज्ञा पा करके सृष्टि विस्तार करने के लिए आए। और जैसे सृष्टि विस्तार करने के लिए आए तो देखते क्या है कि पृथ्वी तो है नहीं। पृथ्वी को एक दैत्य लेकर के चला गया है। बोले महाराज ये कौन है? ये बोले कि ये कश्यप का ही पुत्र है। कश्यप के पुत्र? बोले हाँ। एक समय कश्यप की पत्नी दिति, कश्यप के पत्नी जो है अदिति और दिति दो थी। अदिति ने कश्यप के पत्नी से, कश्यप से प्रार्थना किया महाराज कृपा करके मुझे संतान सुख दो। सायंकालीन का समय था। कश्यप जी ने समझाया कि देवी इस समय जो है भगवान भोलेनाथ अपने गढ़ों के साथ में रहते हैं। इस समय बिल्कुल किसी प्रकार से मैथुन नहीं करना चाहिए। इससे घर में बड़ा भयानक राक्षस उत्पन्न हो सकता है। बोले कि महाराज मुझे तो अभी ही चाहिए। कामातुर होकर के अदिति ने प्रार्थना किया और महाराज गर्भ में भयंकर राक्षस आ गया। वही राक्षस आज हिरण्याक्ष बनकर के पैदा हुआ और एक हिरण्यकश्यपु बनकर के पैदा हुआ। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर के समुद्र में समाहित हो गया। मनु जी जाकर के पितामह ब्रह्मा को बोले कि भैया अब क्या करें? दादाजी बताओ। बोले कि क्या हुआ? पृथ्वी तो है ही नहीं। पितामह ब्रह्मा ने ध्यान किया और ध्यान करते ही एक छींक आया। छींक आया तो नासिका भाग से ही भगवान वराह प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान प्रकट हुए। वराह भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वराह जी जाइए और पृथ्वी को धरती पर पुनः सही सलामत स्थापित कर दीजिए। वराह भगवान आए और आकर के समुद्र में गंदगी को फाड़ते फाड़ते गए और पृथ्वी को लेकर के जैसे ही आ रहे थे हिरण्याक्ष ने देखा। हिरण्याक्ष जोर से चिल्लाया, हे दुष्ट, तू मैं जिस चीज को लेकर के आया उसको तू लेकर के भाग रहा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे वनगोचर रुक, नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। हे वनगोचर, तू मेरी आज्ञा के बगैर जिस पृथ्वी को मैं लाया उसको लेकर के तू कैसे जा रहा है? भगवान सुने ही नहीं, सुन करके सुना कर दिए और जब पृथ्वी को सही स्थान पर रख दिया भगवान ने, सब पीछे मुड़ करके देखे और पीछे देख करके बोले कि हाँ बताओ क्या कह रहे हैं महापुरुष? बोले वनगोचर, तूने अभी तक मेरी बातों को नहीं सुना। बोले क्या? हम वनगोचर हैं। भगवान बोले हम वनगोचर हैं, तुम तो हमसे भी गए गुजरे। सत्यमयं भो वनगोचरं मृगा युष्मद विधान सिमे ग्राम सिंह। तुम ठीक कहते हो कि मैं वनगोचर हूँ, वन में घूमने वाला ग्रामीण हूँ, शुकर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ग्राम सिंह। ग्राम सिंह के अर्थात कुत्ता। तुम्हारे जैसे छोटे मोटे ग्राम सिंहों से मैं नहीं डरता हूँ। जब ग्राम सिंह बोला तो हिरण्याक्ष बोला अच्छा हमको बोला। दौड़ करके अब हिरण्याक्ष लड़ाई करने के लिए दौड़ा। भगवान बोले सोच समझ करके आना। खुजली मिट्टी नहीं थी महाराज हिरण्याक्ष की, आज भगवान खिलाने लगे। जैसे बिल्ली और चूहिया खेलते हैं ना साथ, बिल्ली जब शिकार कर लेता है, चूहा को पकड़ लेता है
उसके बाद उसको छोड़ देगा तो चूहा फिर भागने लगता है, फिर पकड़ता है और फिर छोड़ता है, फिर भागता है, फिर पकड़ता है। वैसे हिरण्याक्ष जो है खेल खेल में भगवान जो है खिलाने लग गए हिरण्याक्ष। और जब हिरण्याक्ष थकने लग गया तो एक तमाचा मारे तो करेण कान में जैसे तमाचा पड़ा तो करेण कर्ण मूलेना तथा त्वाष्टम मरुतपति, जैसे कान में तमाचा पड़ा एक ही तमाचा में गोविंदाय नमो नमः गिर करके मारा गया। लेकिन देवता लोगों को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष बार बार जाकर के ठोक ठोक करके आया है। इंद्रादिक देवताओं को उनको विश्वास ही नहीं कि एक तमाचा पिए कैसे मरेगा। तो पास में जाने की हिम्मत भी नहीं हो रहा है। दूर से ही बोल रहे हैं, सब प्रार्थना करने लग गए। भगवान ने हमारा काम कर दिया और हमारे उद्धार के लिए भगवान आए हैं, तो भगवान की स्तुति करो। लेकिन याद रख लेना, स्तुति ऐसे करना कि अगर हिरण्याक्ष जिंदा हो तो उसको बुरा न लगना चाहे, नहीं तो अगले बार चढ़ाई फिर कर देगा। और फिर जो जो अच्छा अच्छा स्तुति करोगे भगवान को उसको छीन छीन करके कुट कुट के मारेगा। तो स्तुति कैसे कर रहे हैं? यम योगिनो योगक्षमा दिनारहो ध्यायन्ति लिंगा दशतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभ पदार्थो मूकं प्रपश्यन् स्तनो धन्य है यह राक्षस जो बड़े बड़े योगी अनेक अनेक सालों तक योग कर करके जिस गति को पाते हैं, यह राक्षस ने भगवान के हाथों में मर करके वह गति को प्राप्त कर लिया। योगिंद्र मुनिंद्र जो नित्य अभ्यास करके निरंतर अभ्यास करके जिस पद को पाने की इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं, एक बार भगवान के नाम को उच्चारण करने का वरदान मांगते हैं, उनको ही ऐसे असुर को भगवान ने मारा और उसको देखते देखते मर गया। धन्य है, इसके जैसे बड़भागी बड़ा कौन होगा। स्तुति ऐसे कर रहे हैं कि हिरण्याक्ष सुने तो बुरा भी मत लगे और भगवान को भी खराब न लगे। भगवान समझ गए कि लोग अभी भी भय में हैं। अरे हमारी स्तुति कर रहे हो, किसको बड़भागी कह रहे हो, किसको योगिंद्र मुनिंद्र बोल रहे हो भाई, अरे खुल करके स्तुति करो। तो देवता लोग इशारा किए, महाराज विश्वास तो है नहीं। तब भगवान ने पादप प्रहार किया, तो जैसे ही पादप प्रहार किया तो हिरण्याक्ष जो है वो लुढ़क गया। तब फिर देवता लोग स्वच्छंद हो करके स्तुति करने लग गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मल सत्वमुल्तये दृष्टा हतोऽयं जगता मरुतुद स्वत्पाद भक्त्या वैमी सनिर्विता। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम सब लोगों ने इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति पा गया। अब दुष्ट कहने लग गए। भगवान बोले, देवताओं तुम्हारा काम हो गया, अब प्रसन्न हो। बोले कि हाँ सरकार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार किए। आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत, उत्तानपाद, ये मनु महाराज के 5 बेटा और बेटी है। तो आकृति, देवहूति, प्रसूति, तो पहले चरित्र देवहूति का कर रहे हैं। देवहूति का विवाह हुआ महाराज करदम से। करदम जी भगवान ने करदम जी के सामने शर्त रखा था कि करदम जी आप विवाह करोगे तो हम आपके ही बेटे बन करके आएंगे। करदम जी ने माता देवहूति से विवाह किया और विवाह करने के बाद महाराज अपने आश्रम को लेकर के आए। मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट, जिसकी बेटी फूलों पर चलती है, देवहूति
माता फूलों पर चलती है, दुग्ध इत्यादि से स्नान करती है। वो आज एक फक्कड़ महात्मा से शादी करके प्रसन्न होकर के आ रही है। क्यों? क्योंकि जानती है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और जो भगवान के भक्त हैं उनके चरणों में ही तो स्वर्ग है। माता देवहूति को विश्वास था कि ये कोई फक्कड़ बाबा ऐसे वैसे नहीं है, ये चाहे तो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं और मुझे चाहिए भी क्या। अरे इनके साथ मेरा विवाह हो गया, इससे और क्या चाहिए। ये परम त्यागी है। माता देवहूति करदम जी के साथ में जब आई तो जिस झोपड़ी पे आई है महाराज, उस झोपड़ी पे सबका रहने का स्थान है, लेकिन देवहूति का रहने का स्थान नहीं। जगह जगह छेद, कहीं से निकल रहा है, कहीं से चूहा, कहीं से नेवला, और सब आपस में शांत भाव से। क्यों? क्योंकि करदम जी वहां बैठ करके साधना करते हैं, तपस्यारत रहते हैं। आज करदम जी जब वहां पर आए हैं तो 10 बाई 10 के कमरा में महाराज एक आसन जितना बेड रखा जाए उतना ही जगह पर सुरक्षित है, बाकी सब जगह जो है छेद से भरा हुआ है, पूरा जाला है, चारों तरफ गंदगी फैली पड़ी है। माता देवहूति आकर के कहती है महाराज सबके लिए स्थान है, मैं कहाँ रहूं। बोले कि देवी तुम भी अपना स्थान बना लो इसी जगह में, अब हमको निकालोगे थोड़े ना, वो सब हमारे सहारे तो रहते हैं। माता देवहूति बोली धन्य। अरे महाराज कल तक तो आप फक्कड़ बाबा रहे कोई बात नहीं, अब तो शादी कर लियो हो महाराज, घर तो होना चाहिए कम से कम। बोले देवी अपने राम के पास तो सिर्फ यही घर है, खाने पीने का महाराज चारों तरफ जंगल है, तोड़ो खुद खिलाओ, खुद खाओ, हमको भी खिलाओ। आजकल की हमारी सब होती तो क्या करती, तलाक तलाक तलाक। खैर अब नहीं कर सकते तलाक तलाक तलाक, क्योंकि बंद हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये हमारे हिंदू धर्म की माताएं हैं जो अभाव में भी अपना प्रभाव छोड़ती है महाराज। आज अभाव में है माता देवहूति, विवश होकर के भगवान को आना पड़ा उनके गर्भ में। करदम जी बोले देवी हम स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, तब तक तुम जो है कुछ व्यवस्था करो भोजन का। माता देवहूति बोली ठीक है महाराज। करदम जी जो है स्नान किए, स्नान करने के बाद अपने कमरे पे आए, आ करके प्राणायाम चढ़ाए कि ऐसे प्राणायाम चढ़ाए कि समाधि लग गई। और समाधि ऐसे ऐसे नहीं लगी, 100 वर्ष तक के समाधि पे ही रही, आंख ही नहीं खुला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण। आज बस और कंट्रोल कर लो, कल से इतना भजन गाएंगे ना कि आप लोग कहो महाराज का है, कल से हमारे माधव की भजन आ रहा है। रसगुल्ले के चरित्र कल से ही तो होगा महाराज। तो रसगुल्ला को जब हाथ में पकड़ो ना तो चाशनी रस टपकते रहता है। रसगुल्ला जो खाए वो भी मीठा, और टपकता अगर रहे उसको भी कोई चाट ले ना महाराज, वो भी मीठा ही हो जाएगा। तो कल से हमारे माधव का चरित्र है, इसलिए हम सोच रहे कि आज पहुंच जाएं, थोड़ा सा तो कल के लिए रास्ता सहज हो जाए, फिर कल भजन खूब गाएंगे। आज भी हम तैयारी किए थे, लेकिन तैयारी तो फिर तैयारी है। माता देवहूति जो है करदम जी की सेवा कर रही, 100 वर्ष की समाधि है, और 100 वर्ष की समाधि में माता देवहूति 100 वर्ष तक आईना नहीं देखी। भारतीय नारी ऐसे होती है महाराज, 100 वर्ष तक आईना नहीं देखी, 100 वर्ष तक कंघी नहीं की, 100 वर्ष तक कुछ डेंटिंग पेंटिंग नहीं की। सिर्फ जो है माता देवहूति करदम जी के पास बैठे थे।
करदम जी की समाधि जब 100 वर्ष के बाद में खुला और सामने जब माता देवहूति को देखा तो पूछने लग गया, देवी तुम कौन हो तुम? माता देवहूति बोली, धन्य हो महाराज, पहले बाबा हो इंसान हो जो पत्नी को पूछ रहे हो कि कौन है, नहीं तो इंसान सबको भूल सकता है, पत्नी को नहीं भूलता है महाराज। अब आप मेरे को भूल गए, तुम मेरी पत्नी हो? हाँ महाराज, आपने मेरे से विवाह किया था, 100 वर्ष हो गया, आप मेरे को विवाह करके तो ले आए और आप तो खुद समाधि पे चले गए और मेरे देखो महाराज क्या हो गया, पूरा जटा बन गया है, चेहरा गड्ढा, आंख गड्ढा हो गया है 2-2 इंच, गाल सिकुड़, मांस सिकुड़ गया, गाल चपट गया, देवहूति भयंकर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई थी। करदम जी ने जब देवहूति को देखा, याद आ गया, ठीक कहते हो देवी, तुम मनु की बेटी हो, हम तुमसे विवाह किए थे, लेकिन देवी तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? बोली महाराज आपकी कृपा है, 100 वर्ष की कृपा हमारे ऊपर बरसी है महाराज, कुछ खाए पिए हो? महाराज आपको खिलाए बगैर कैसे खाए? आज भी हमारे यहाँ प्रथा है ऐसा, धन्य है भारत भूमि, आज भी हमारे घर की स्त्रियां बिना पति को खिलाए नहीं खाती, ये माता देवहूति की कृपा है। तो महाराज आपको प्रसाद लगाए बगैर हम कैसे खाते? आप तो खुद नहीं खाए, पानी नहीं पिए, बैठे रह गए। करदम जी के आंखें भर आई, आंसू निकल आए, बोली देवी तुष्टो हमद्य तव न विमान दाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहि नामयमति वसुहि स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः तुम मदरते। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा अगर प्रिय कुछ है देवी तो अपना शरीर, पहले अपना कल्याण फिर दूसरे का कल्याण। शास्त्र भी कहता है सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्, शरीर रक्षिता ये सा पुरुषार्थ चतुष्टयी। अगर आपका शरीर सुरक्षित नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करोगे महाराज? धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये आपसे नहीं हो पाएगा। रोज अगर उपवास रख देते हम, सिर्फ दूध पियोगे और कथा सुनोगे तो आज तो आपकी बत्ती गुलगुल हो गई रहती 2 ही दिन में। लेकिन हम बोल दिए कि नहीं, भागवत में ऐसा कोई नियम है, खूब चकाचक पाओ और आओ, तो आप देखो कैसे हम सब जो है दीप्यमान ऊर्जा के साथ बैठे हैं, सबके चेहरे पे चमक है। तो देवी सबसे ज्यादा मनुष्य जो है अपने शरीर को महत्व देता है, लेकिन तूने तो अपने शरीर को ही मेरे लिए छोड़ दिया, भगवान सारे छोड़ दिया, चिंता मत कर दे, जा सरोवर पे स्नान करके आ। और जैसे ही माता सरोवर पे स्नान करने के लिए गई देवहूति माता, कि सरोवर में एक डुबकी लगाई, हजारों अप्सराएं प्रकट हो गई महाराज। अब हजारों अप्सराएं जब प्रकट हुई, माता देवहूति आश्चर्यचकित रह गई और जब निकल के देखी तो सुंदर 16 साल की बन गई। अप्सराओं ने खूब उबटन लगा करके, चंदन लगा करके खूब स्नान कराया और देवी माँ देवहूति चक 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 चमकने लग गई अप्सराओं के जैसे। करदम जी ने माता देवहूति को देखा, प्रसन्न हो गए। आओ देवी, मन को शांत करके करदम जी एक जल उठाए और जमीन पर छोड़े, एक भयंकर विमान प्रकट हो गया। बहुत सुंदर विमान प्रकट हुआ। ये पहला विमान है, इसी के बाद में आप हवाई जहाज को देखे होंगे जिसका नाम था कामक विमान।
कामना करेंगे आप कि आज हमें बिलासपुर ले चलिए, तुरंत बिलासपुर बैठने के बाद जो कामना करेंगे वहां लेकर के जाएगा और कामना का ही हर वस्तु प्रदान करेगा वह विमान, हर सुख सुविधा से परिपूर्ण विमान। कामा विमान पे बैठे बहुत दिनों तक माता देवहूति और करदम जी ने रमण किया। कालांतर में 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ में विवाह हो गया, अत्रि वशिष्ठ इत्यादि महात्माओं के साथ में। करदम जी बोले देवी हमारा शर्त था एक बच्चा हुआ उसके बाद हम घर को छोड़ करके निकल जाएंगे, अब हम वन चले। आपके 9 बेटे हो गए, 9 बेटियां हो गई। माता देवहूति बोली महाराज आप एक बेटे की बात कर रहे थे, ये 9 बेटियां हैं, विवाह हो गए चली गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, एक बेटा तो होना चाहिए महाराज। फिर एक बेटा हुआ, रुक गए, बेटा हुआ और बेटा जो हुआ उनका नाम पड़ा कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल जी महाराज की जय हो। कपिल जी जब हुए करदम जी ने घर को छोड़ा और वन की ओर छोड़ी। 9 बेटी थी ससुराल चली गई, बेटा और माँ दोनों घर में, बस बाकी घर में कोई नहीं। कपिल जी अकेले में बैठे, अकेले में बैठने के बाद जय श्री राम समाधि। अब माता को बड़ा खराब लगने लग गया कि कल तक जिस घर में 9 बेटी की किलकारियां गूंजती थी और बेटी की विदा हो जाए महाराज तो घर मरघट से कम नहीं लगता है। हमारी तो 9 बेटी चली गई और माताओं का सबसे बड़ा बीमारी तो यही है कि जब कोई बोलने वाला ना हो तो उससे ज्यादा बीमारी कोई हो गई। कुछ भी हो बोलने वाला जरूर चाहिए। पेट दर्द चालू, माता देवहूति को पच नहीं रहा है, अब मेरे से कोई बात करने वाला नहीं, टाइम पास नहीं, कैसे करूं। एक दिन भगवान कपिल जी जो हैं वो आँख खुले तो हम माता देवहूति जी गई और माता देवहूति जी जा करके महाराज हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अब बोली मैंने सुना है कि आप भगवान हो, अगर आप भगवान हो बेटा तो मेरी एक शंका का समाधान करो। निर्विण्णा नितरान भूमन असत इंद्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानंदं तमः प्रभु। बेटा इस संसार में जितने सुख सुविधा मैंने पाया है शायद कोई भी स्त्री न पा सके। करदम जी जैसे मेरे पति, कामा विमान जैसे मेरे पास विमान था जिसमें मैं जो सोचती वो मुझे मिलता। अभी तक मैं 16 साल की उम्र के समान दिख रही हूँ। इतना भोग होगा मैंने बेटा, हर सुख सुविधा पाने के बाद भी मेरा मन में जो है वासना, काम, क्रोध इन सब की पूर्ति नहीं हो पा रही, इच्छा की मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मेरी इच्छा अभी तक मरी नहीं है, क्या करूं बेटा। बोले कि माँ संसार में जब तक रहेंगे उसकी इच्छा की पूर्ति तो होगी नहीं। संसार सरकते रहता है माँ, यहाँ किसी की पूर्ति नहीं है। पूर्ण तो मात्र संसार में एक ही है, उसकी शरण ग्रहण करते ही माँ आदमी परिपूर्ण हो जाता है। कौन बेटा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्यते। जिसके बाद कोई शेष रहता ही नहीं है वो पूर्णमिदं परम परमात्मा भगवान है। माँ उनके चरण शरण ग्रहण करो तो निश्चित रूप से मन को शांति मिलेगा। बोले बेटा उनकी चरण शरण ग्रहण कैसे करें? बोले कि माँ उनके चरण शरण ग्रहण करने के लिए संत महात्माओं के चरणों में पहले आओ।
और संत महात्मा के जब चरणों में प्रीति होगी, संत महात्मा ही भगवान तक पहुंचा सकते हैं। बोले बेटा संत महात्माओं की लक्षण क्या है? कपड़ा पहन करके तो हजारों लोग घूमते रहते हैं, हम कैसे समझे कि ये असली है कि नकली? बोले कि माँ संतों की लक्षण सुनो। कैसे होते हैं संतों में, कौन कौन से लक्षण होते हैं, समझ में आए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः बड़े सहनशील होते हैं। महात्माओं का पहला लक्षण क्या है? बड़े सहनशील होते हैं। कारुणिका करुणावान होते हैं। आप महात्माओं के पास में गए, बोले महाराज मुझे बहुत भूख लग रहा है, बोलते देरी है, महात्माओं के आश्रम में जाकर के देखिएगा, भोजन रहेगा सबसे पहले आपको ही करा देंगे। भूख लग गया है, इनको भोजन कराओ। कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, सुहृद हो, सभी लोगों में भगवान को ही देखने वाले हो। अजात शत्रु हो, जिनका कोई शत्रु न हो। शांत हो, हमेशा प्रसन्न रहने वाला हो। ऐसे संतों के सानिध्य में जाओगे माँ, तो संत के सानिध्य में जाने से आपके अंदर की जो ये बता रहे हैं ना इच्छा पूर्ति, ये इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बोले बेटा उससे क्या होगा संतों के पास जाएंगे तो? बोले कि माँ संतों के पास जाएंगे तो हरि की कथा सुना सुना करके जो हमारे अज्ञान के अंधकार हैं उसको दूर कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे संत की सुंदर पूजन करो माँ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी। क्या होगा? अच्छी बनेगी तो क्या होगा? कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के हंस का बच्चा उड़ते उड़ते गया और हंस का बच्चा पंख जागा था नहीं तो जाके कीचड़ में गिर गया और कीचड़ में ऐसा गिरा महाराज कि पूरा शरीर काला हो गया, काला काला चिपक गया। जब काला चिपका अपने आप को क्या सोचने लग गया, कौवा, कि मैं कौवा का बच्चा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो दिखाई दे रहे हैं काले काले, तो कौओं के झुंड में वो चला गया और कौवा जैसे करते वैसे कांव कांव हंस का बच्चा निकल। एक हंसों का राजा आकाश मार्ग से निकल रहा था, उसने देखा ये तो हमारा बच्चा है, ये कौओं के झुंड में क्या कर रहा है। वो गया उसके पास में जाकर के पूछा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बोला कि सरकार ये हमारे हैं, हमारे माता पिता इन्हीं के साथ में रहते हैं। बोले मूर्ख, तुम हमारे बच्चे हो, कौओं के बच्चे नहीं हो।
बोले सरकार कहाँ आप सफेद सफेद और कहाँ हम करिया, काले और सफेद में कैसे बच्चे होंगे? बोले कि देखो हंस ने पकड़ा और पकड़ करके सुंदर सरोवर में डुबकी लगाया, और जैसे ही डुबकी लगाया कौवा जो हंस का बच्चा था वो धवल हो गया, सफेद हो गया। अब हंस ने कहा कि देख अपने आप को और हमको। बोले कि महाराज बिल्कुल आप और हम एक हैं। कागा से तो है हंस करे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करे, ताकरे मिट जाए और ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग ताकरे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग ताकरे तेरी अच्छी बनेगी। माता देवहूति कहती हैं, माता देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं कि माँ ऐसे संतों के सानिध्य में जाओगे तो आपको कथा सुना सुना करके निर्मल बना देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कपिल जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की जय। एक बार सभी जोर से बोलेंगे राधे राधे। हमारे बीच श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हुए हमारे भक्तजन पधारे हुए हैं। आप सभी का नाम मैं लेते जा रहा हूं। आप कृपा करके व्यासपीठ में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर केशव आदित्य भटगांव से आप आकर के व्यासपीठ में आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करें। इसी क्रम में सुंदरकांड गायन पार्टी के सदस्य आप सभी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। राम प्यारे जायसवाल जी आप कटेली से हैं, सब परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करें। रेखा साहू आप भटगांव से हैं। प्रमोद जायसवाल जी आप बेलटिगरी से हैं। नीनी बाई आप भटगांव से हैं। सीमा आप भटगांव से हैं। जिन श्रद्धालुओं का मैं नाम पुकार रहा हूं उनसे अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेने का कष्ट करें। इसी क्रम में सत्यनारायण जायसवाल जी आप गोविंद वंश से हैं। सब परिवार व्यासपीठ में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। चूड़ामणि साहू जी शिक्षक आप सोनाडुला से हैं। सब परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करें। इसी क्रम में कार्तिक राम साहू जी आप बेलटिगरी से हैं। रामाधार जायसवाल जी आप बेलटिगरी से हैं। गुहाराम केवाड़ जी आप माहुलडी से हैं। चिंतामणि साहू व्याख्याता कन्या स्कूल पौनी आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटू आप गोविंद वंश से हैं, आप भी आएंगे। पूरनलाल साहू जी आप चुरेला से हैं, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संतोष यादव जी आप बेलटिगरी से हैं।
बलदराम साहू जी आप बेलटिगरी से हैं। पुनीराम साहू जी आप बेलटिगरी से हैं। कौशल प्रसाद जायसवाल जी आप बेलटिगरी से हैं। तीजराम पटेल जी आप माहुलडी से हैं। आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में कमल साय साहू जी आप पचरी से हैं। आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। रामाधीन साहू जी आप बेलटिगरी से हैं। आप भी आकर के व्यासपीठ में महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। आप सभी से अनुरोध कि आप जल्दी से आने का कष्ट करेंगे ताकि कथा को आगे बढ़ाया जा सके। आप सभी हाथ ऊपर उठा करके बोलिएगा राधे राधे।
तुलसी जायसवाल सपरिवार बमलिंडी से आए हुए हैं। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने कष्ट करें। तुलसी जायसवाल बमलिंडी से सपरिवार। आप हैं भटगांव से, आप भी व्यासपीठ महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने कष्ट करेंगे।
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मभावस्थितः त्वमज्ञायमां मर्त्याः कुरुते साविडम्बनम्। माता देवहूति से भगवान कपिल कहते हैं, माँ संतों का संग, और जब संतों का संग होगा तो सत्संग प्राप्त होगा, उससे मेरी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। और जब मेरी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा तो फिर मैं अपने भक्त के पीछे भगता हूँ, भक्त मेरे पीछे नहीं भगते हैं। माता देवहूति बोली, बेटा इसका मतलब कि वास्तविक ज्ञान के लिए संतों का चरण आश्रय लेना ही पड़ेगा। बोले हाँ माँ, संत ही एक ऐसे हैं जिस संसार में हमारे आत्मज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब शांत हो जाइए आप लोग, सामने का जो आवाज आ रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्णसम कर। जो भक्त मुझसे कुछ नहीं चाहता है, भगवान कह रहे हैं, जो भक्त मुझसे कुछ नहीं चाहता है और मेरी सेवा करता है, मैं उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ता हूँ। कुछ तो मांग। और ऐसे भक्त मुझे इतने प्राण प्रिय हैं, न दीयमानो न गृह्णन्ति, मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्त के लिए मैं अपने प्राण को बिठा कर रखता हूँ। बेटा ऐसे भक्त भी बन सकते हैं? बोले हाँ माँ, ऐसे मेरे भक्त हैं। कलिकाल में भी बहुत सारे भक्त हैं, आप सभी लोगों ने श्रवण किया होगा भक्तमाल के चरित्र में। नाभा गोस्वामी दास जी महाराज भक्तमाल के ग्रंथ लिखे, उसमें जितना भी चरित्र है भक्तों की कथा है, वो सिर्फ कलिकाल की है। जो कलयुग में सत्य घटना घटी है, उन्हीं भक्तों का चरित्र है। उनमें एक भक्त है राका और बाका, आपने श्रवण किया होगा। पति और पत्नी है दोनों भगवान की सेवा तो करते हैं लेकिन मांगते कुछ नहीं। पूजा प्रतिदिन करते हैं, अष्टयाम सेवा करते हैं, यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सभी स्थितियों को पार कर चुके भक्त हैं। राका और बाका का एक व्यवसाय था कि ये दोनों जंगल से सूखी लकड़ी काट के लेके आते थे, और काटते नहीं थे मारे, सूखी सूखी जो पेड़ से लकड़ी गिर जाए उन लकड़ियों को इकट्ठा करके लेकर के आते, और लेकर के आकर के उसको ही बेचते और उससे ही भोजन पका करके खाते। जो धन मिलता उससे अपना घर रोजी रोटी चलाते थे। नामदेव महाराज एक दिन भगवान से शिकायत किया, बोले महाराज आप भक्त वत्सल हैं, और आपके ये दोनों भक्त राका और बाका, ये पति पत्नी इतने गरीब हैं कि मैं इनको कई कई दिन तक देखता हूं कि भूखे पड़े रहते हैं। सिर्फ व्यवसाय क्या है? सूखी लकड़ी को इकट्ठा करना, बेचना, उसी से जो धन मिल जाए उससे भोजन करना, भगवान को भोग लगाना और प्रसाद पाना। महाराज इतनी घनघोर बारिश होता है, पूरी लकड़ी गीली हो जाती है, मार्केट में बाजार में कोई खरीदता नहीं है, ये बेचारे भूखे सो रहे हैं। ये एक निष्ठ आपको ही पुकारते हैं, क्या आप इनकी मदद नहीं कर सकते? भगवान बोले नामदेव, जो तुम ये बोल रहे हो ना भाई, ये करने का मैं बहुत प्रयास किया, इन लोग मुझसे कुछ लेते ही नहीं। मैं इनका इतना रीढ़ी हूं कि इनके पीछे पीछे घूमते रहता हूं कि कुछ तो मांग मेरे से, तेरा थोड़ा सा ऋण से तो उरीड़ हो जाऊं मैं, लेकिन ये मुझसे कुछ मांगते ही नहीं है। मैं देता हूं उसको भी ये स्वीकार नहीं करते। नामदेव बोले ऐसा कौन हो सकता है संसार में, आप दो और न लें
संसार में ऐसा कोई नहीं रहता है महाराज, लेकिन नहीं नामदेव, मैं प्रयास कर चुका हूँ। ये कहते हैं जब लेना और देना होने लग गया भगवान और भक्त के बीच में, तब तो व्यवसाय हो गया, तो फिर भगवान और भक्त कहाँ से? नामदेव बोले कि एक काम करो, हमारे साथ चलिए, हम देखते हैं कैसे नहीं लेंगे हो। तो राका और वाका दोनों जंगल फिर से निकले सूखी लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। वन में जब आए, वन में आते हैं महाराज, तो आज नामदेव जी ने भगवान से कहा एक काम करिए, वन में जितने सूखी लकड़ियां उसको एकत्रित करके एक जगह रख दीजिए, ये दोनों लोग आएंगे पति और पत्नी, तो उठा करके लेकर के चल देंगे। भगवान बोले बिल्कुल सत्य बात है, चलो ठीक है। नामदेव महाराज और भगवान पूरे जंगल में एकत्रित किए लकड़ी और बढ़िया बांध करके उन आने वाले मार्ग पर रख दिए। पति पत्नी दोनों गए और तो देखे कि बड़ा बड़ा कट्ठा लकड़ी का बंधाया रखा हुआ है। पूरे जंगल में ढूंढे और लकड़ी है नहीं, वो बंधाया बंधाया रखा हुआ है। पति पत्नी आपस में बोले देवी जी, पति बोला देवी जी लगता है आज भगवान का एकादशी है, आज हमें एकादशी करना पड़ेगा। अरे हमसे पहले कोई आकर के लकड़ी को एकत्रित करके चला गया है, अगर हम ले करके जाएंगे तो चोरी हो जाएगा। किसी दूसरे का धन, चाहे वो क्यों ना 1 रुपए का सिक्का हो, एक पीन क्यों ना हो, एक पीन अगर बिना पूछे किसी से लेते हैं तो चोरी कहलाता है। बिना आज्ञा के नहीं लेना चाहिए। कैसे करें? तब एकादशी ही सही, भगवान खुद भूखे हम भी भूखे। महाराज इतनी दूर से वो दोनों लोग हरे कृष्ण करते करते आए और घर में पानी गर्म करके पी करके सो गए। नामदेव के आंखों में आंसू भर गए, बोले कि मेरे कारण आज ये भूखे सो रहे। भगवान बोले कि ऐसा मेरे कारण कितने सोते हैं? अब समझ में आया नामदेव जी? बोले कि महाराज लकड़ी में हो सकता है इनका भाव चोरी कर रहा है, एक काम करते हैं कुछ और प्रयास करके देखते हैं। दूसरे दिन ये पति पत्नी फिर आए। भगवान कहे कि नामदेव आज क्या करें? तो आज एक काम करते हैं महाराज, आज खूब स्वर्ण हीरे मोती मार्ग पर बिछा देते हैं। एक पोटली लिया भगवान ने, लक्ष्मी जी बोला कि लाओ तुम्हारी तिजोरी खाली करो। लक्ष्मी जी बोले क्यों? बोले कि उनके लिए। लक्ष्मी जी ने बड़ा सा पोटली बनाया और पोटली बना करके भगवान को दे दिया। भगवान आए महाराज और पोटली को जमीन पे गाड़ने लगे। नामदेव जी बोले गाड़ी मत, नहीं तो कैसे पता चले? बोले कि एक काम करो फैला दो तुम। पूरा पोटली के हीरे मोती पुखराज को फैला दिए और फैला करके चारों तरफ रास्ते में जो जिस रास्ते पर वो दोनों आते हैं वो रास्ते पर फैला दिए और दोनों पेड़ के पीछे छिप करके फिर देखने लग गए। अब तो पति पत्नी आए तो पति आगे आगे चल रहा था, पति आगे आगे चल रहा था, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। जब पति ने देखा स्वर्ण हीरे मोती पड़े पड़े तो उसने सोने हीरे मोती पे मिट्टी डालने लगा। पत्नी मेरी पीछे, और स्त्री का स्वभाव है कि ये सोने को देखेगी, चांदी को देखेगी कि तुरंत कहेगी कि अब तो लेके तो मिट्टी डालने लग गया पति। और जब पति मिट्टी डालने लग गया महाराज, पत्नी तब तक पहुंच गई। अब कितने में मिट्टी डाले बेचारा, तो पूरा बिछड़ हुआ था। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो? अरे रुको 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 रुको, छोड़ो उसको। पति सोचा कि गया, जिस चीज को मैं बचाना चाहता था वो तो हो ही गया। क्या हो गया देवी? बोली महाराज आप इस मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? अरे मिट्टी में भला कोई मिट्टी डालते है क्या? पति की आंखें भर आई। इधर नामदेव जी फुट फुट करके रोने लग गए। पति से तो सवा सिर पत्नी निकली, अब क्या करे भगवान?
भगवान बोले बस नामदेव, इनका मैं इतना ऋणी हूँ भाई कि ये अगर मुझे कहे ना कि तुम अपने लक्ष्मी को छोड़ दो तो मैं कसम खा रहा हूँ इनके पीछे मैं छोड़ करके आ जाऊंगा। लेकिन एक बार तो ये मुझे कहे कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इनके पीछे पीछे भागते रहता हूँ। नामदेव जी महाराज अपने पत्नी को हृदय से लगा लिया, बोले देवी जी ये हीरे मोती मेरे नजरों में तो हीरे मोती थे, सोना चांदी था, तेरे नजर में तो ये मेरे से भी उच्च कोटि का मिट्टी निकल गया। मैं तेरे सामने नतमस्तक होता हूँ देवी, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे ऊपर शंका किया। ये है राका और बाका। भगवान कहते हैं कि बस यही भावना मेरे लिए हो जाए तो मैं उसके पीछे अपना सर्वस्व लुटा देता हूँ, उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ कि कुछ तो मांग। लेकिन ऐसे भक्त मुझसे कुछ नहीं लेते हैं, मैं इनका ऋणी रहता हूँ। एक भक्त की कथा राका बाका। एक आपने सुना होगा देवी कर्माबाई, छोटी सी थी, राजस्थान में हुई, जाट की बेटी थी। जाट की बेटी कुछ पूजा पाठ कुछ जानती नहीं थी। पिताजी बेचारे गरीब थे, व्यापारी थे, काम करने के लिए जाते थे, ठाकुर जी के नित्य प्रति सेवा करते थे पिताजी। अब बेटी खेलते खेलते कभी कभी देख लेती थी, कभी देख भी नहीं पाती थी, छोटी थी 9-10 साल की। कर्माबाई महाराज एक दिन पिताजी बोले कि बेटी मैं थोड़ा व्यापार के काम से बाहर जा रहा हूँ, दूसरे दिन आ जाऊंगा, एक काम करना तू जो है भगवान को भोग लगाना, आरती पूजा करना, और जब भोग लग जाए भगवान का तभी प्रसाद पाना, उससे पहले मत पाना, भगवान का भोजन मत करना। ठीक है देवी, ठीक है पिताजी आप जाइए, चिंता मत करिए, आपके भगवान का आपसे ज्यादा मैं ख्याल रखूंगा। कर्माबाई महाराज जाट की बेटी है, और जाट लोग थोड़ा जिद्दी होते हैं, और बेटी थी तो बात अलग है। बेटी फिर बेटी ठहरी, छोटी सी थी। पिताजी चले गए। एक दिन कर्माबाई सुबह उठी और सुबह उठ करके आरती वारती की। आरती करने के बाद 12 बज गया, भोग लगाने के लिए खिचड़ी बना। खिचड़ी बना करके कर्माबाई गई, बोली महाराज हे प्रभु आप स्वीकार करो। भगवान के सामने जब थाली को रखी तो भगवान तुलसी पत्ता डाल दी, कर्माबाई ने स्वीकार करो महाराज। भगवान थोड़े निकल गए, भोग लग गया। अब कर्माबाई बोली कि ऐसे नहीं खाओगे आप, शर्माते हो मेरे से, चलो पर्दा लगा देती हूँ। पर्दा लगाई, भगवान खाए ही नहीं। कर्माबाई बैठे रह गई पर्दा के बाहर, बोले प्रभु कुछ तो खा लो, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सरकार थोड़ा सा पालो। अब वो ये नहीं जानती थी बच्ची कि भगवान को दिखा दो, तुलसी पत्ता डाल दो, भोग लग गया। उनको लगा था कि पिताजी बोले हैं बिना भगवान को भोग लगाए खिलाए तुम खाना नहीं, तो भगवान खाते होंगे तभी ना बोले। अब कर्माबाई चित्त में अड़ गई कि सुनो तुम अगर नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा सामधनी, जिमा मैं बेटी जाट की। आज भगवान से कर्माबाई बोलती हैं महाराज नहीं खाओगे तो सोच लेना कि ये खिचड़ी का भोग नहीं लगेगा तो मैं खाऊंगा। थाली भर के लाई रे खिचड़ी, ऊपर की बाट की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर की बाट की, जीम मारा शाम धनी, जिमा मैं बेटी जाट, जीम मारा शाम घड़ी जी मावे बेटी
जिमा मैं बेटी जाट की। हमारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। सुनो माधव, क्या होगा अगर नहीं खाओगे तो आपको ही भूखा रहना पड़ेगा। बाबा मारो गाँव गयो है, बाबा मेरे गाँव चले गए, वो भी नहीं आए। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा भारो माव चले ना जाने कब आवेगो। बाबा मारे गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा गाँव चलो है ना जाने कब आवेगो। उनके भरोसे बैठे रहो तो भूखे ही रह जाओगे। भूख भरोसे बैठे रहो तो भूख ही रह जाओगी। उनके भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जाओगे। भूख भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जाओगी। आज थोड़ा सा खा लो, कल कुछ और खाओ। आज जिमाओ तनर खींचड़ो, आज जिमाओ तनर खींचड़ो। घाट की आज जमाओ तनर खींचड़ो, काली रावण घाट की। आज जमाओ तड़ल खींचड़ो काल रगड़ी घाट की। जीवो मारा श्याम धनी जीवा मैं बेटी जाट। जीवारा श्याम धड़ी गाँव बेटी जाट की। काली वर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बात की। थाली भर के लाय खींचड़ो पर की बात की। जीवो मारा श्याम धनी जीवा मैं बेटी जाट। हमारा श्याम धड़ी मावे बेटी जाट की। भगवान कुछ नहीं बोले, कर्मा भाई सोचने लग गए ये बोलता क्या है? क्या मेरे से कुछ गलती हो रहा है? अरे तू आज खा लेगा ना। बोलता क्यों नहीं है ये? आज मैं तुझे खिचड़ी खिलाऊंगा तो कल निश्चित रूप से तुम्हें रबड़ी की पाट खिलाऊंगा। घाट वाली रबड़ी जो औंट करके रबड़ी बनाते हैं ना, वो रबड़ी खिलाऊंगा। अगर तू नहीं खाएगा तो चिंता मत कर, मैं भी नहीं खाऊंगा। आज जिमाऊं तनर खिचड़ी काली रावण घाट की। आज जमाओ तनर खींचड़ी काल रगड़ी घाट की। आज जिमाऊं तनर खिचड़ी काली रावण घाट की। आज जमाओ तनर खींचड़ी काल रगड़ी घाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमा मैं बेटी जाट की। जीवो हमारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। कैया कोनी, तू बोलता नहीं है? कैया कोनी जी मेरे मोहन, कैया कोनी जी मेरे मोहन, करली करली बोलती। मैया कोनी जी मेरे मोहन करली करली बोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन, करली करली बोलती। कैया जी मेरे मोहन करली करली बोलती। तीजी में तो जग में जीवो मानो लोई साथ की।
माता कर्मा कहती कि सुन तू जिद्दी करेगा ना तो तू अगर खाएगा तभी खाऊंगा, और तू कहीं सोच रहा होगा कि मेरे बाबूजी आग खिला देंगे, तो चिंता मत कर, वो आने वाला नहीं है। वो गांव गए हैं, बाबू मारे गांव गयो है, और आने का डेट फिक्स नहीं है, ना जाने कब आवेगो, उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे। अच्छा मैं समझ रही हूँ कि तू खिचड़ी को देख करके मुंह को सिकोड़ रहा है ना, तू तो 56 भोग खाने वाला है, तो खिचड़ी थोड़े ना खाएगा। अरे आज तो खा ले क्योंकि लेट हो गया है, 12 बज गया है, कल से जब सुबह उठूंगी ना तो पक्का क्या करूंगी पता है, आज जमाऊं तनेरी खिचड़ो काली राबड़ी पाट की, कल दूध को आउट करके बढ़िया रबड़ी खिलाऊंगी अगर तू आज खा लेगा तो। जीमो मारा शाम धनी जिमा में बेटी जा, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेलो, भक्ति भाव से पूरन कर हरसी हरसी गुड़ गावे। महाराज जब कर्मा बाई बैठ गई, छोटी सी है, मुंह में ऐसे हाथ रख करके बैठ गई और देखने लग गई, ठीक है ना अब तेरी मेरी किट्टी, अगर तू नहीं खाना चाहता है तो मत खा, अब मैं भी नहीं खाऊंगी। और बैठे रह गई कर्मा बाई, टुकुर टुकुर देख रही है। भगवान सोचने लग गए कि छोटी सी नन्ही बेटी है, इसको पता ही नहीं है भोग कैसे लगता है, चल चल करके मैं इसको समझाऊं। भगवान आए और कर्मा के सामने जब प्रकट हो गए तो कर्मा बाई ने जो ही भगवान को देखा तो लखी जिन लाल की मुस्कान किसी दिन ही बिसरी वेद विधि। जिसने भी लाला की मुस्कान को देख लिया, सरकार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे जो, भगवान के नैनों की कटारी और भगवान की मुस्कनिया, ये जिसने भी देखा उसने अपना होश गंवा दिया। कर्मा बाई ने जैसे ही भगवान को देखा, कर्मा बाई सोचने लग गई इतने सुंदर भगवान है, अब तो जब पिताजी आ जाएंगे तब भी भोजन मैं ही कराऊंगी। अब पिताजी आ गए, पिताजी आए, पिताजी बोले कि पिताजी मैं आपके भगवान को भोग लगाया करूंगा। क्यों बेटी अब तो मैं आ गई? बोले कि आपके भगवान बड़े सुंदर है। पिताजी सोचने लगे कि ये मूर्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गई है। अच्छा बेटी, हाँ पिताजी। अब एक दिन जब कर्मा बाई फिर भगवान को गा गा करके बुलाई और भगवान जब आए और आ करके महाराज भोग लगाने लगे तो कर्मा बाई के जो पिताजी हैं वो देख करके गदगद हो गए। बोले बेटी जो मैंने आज तक नहीं कर पाया वो तो तूने एक दिन में कर दिया। छुई मुई छतिया से उतर जादू भरी तेरी आंखें जिधर। अच्छा भगवान कृष्ण, राम जी कैसे हैं, भगवान कृष्ण कैसे हैं? राम जी बड़े शांत हैं, उनके सामने कोई स्त्री जाए तो राम जी चरणों को देखने लग जाए।
और भगवान कन्हैया ऊपर से नीचे तक 50 बार देखेंगे। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। कुब्जा जब भगवान के पास में गई और कुब्जा जब भगवान के पास में गई तो पीठ से कुबर निकला हुआ डंडा लिए डुक 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 कर रही थी। अब पीठ पीछे कुबर निकला हो, कमर झुक गया हो, अब वो चले तो कैसे चले? जैसे समझ जाओ 110 साल की कोई डोकरी अगर चले, मैया अगर चले डंडा लेकर के तो कैसे चलेगी? पूरा भाग डंडे पे रहेगा, हाथ और पैर के समेत पूरा अंग हिलेगा। तो कुब्जा वैसे हिल हिल करके चल रही थी और कुब्जा जब हिल करके देखी, अब कन्हैया देख लिए। दाऊ जी बोले रहन दे दाढ़ी के, कुब्जा को तो छोड़ दे। बोले कि भैया कुब्जा तो ठीक है लेकिन इसके हाथ में जो चंदन है ना वो गजब की खुशबू है। बलराम जी बोले तो क्या इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर ये कहे तब की बात अलग है, फिर इसको भी देखे, लेकिन चंदन तो लगाएंगे। और भगवान ने कुब्जा को बोला कि चंदन लगा दो हमारे में, ऐ सुंदरी, ऐ परम सुंदरी, ऐसा भगवान संबोधन करते हैं। तुम हमारे माथे पे चंदन लगा दो। कुब्जा बोली पूरे ऊपर से नीचे तक तो टेढ़े हैं, बेइज्जती करना है महाराज तो छुप के कर। इतने लोगों के बीच में क्यों बोल रहा है परम सुंदरी? मैं कौन अंग से सुंदर दिखाई देती? भगवान बोले तुम हो इतने सुंदर। अच्छा ठीक है लल्ला, तेरे को देख करके प्रेम तो बहुत जागृत हो रहा है, तू चाहता क्या? बोले चंदन लगा दे। भगवान ने कुब्जा के हाथों से चंदन लगवाया और बलराम जी कहे कन्हैया अपना ले जो होगी देखी जाएगी, मैं मैया बाबा से बात करूंगा। बोले पक्का भैया? बोले एकदम पक्का। भगवान हाथ पकड़े और एक हाथ एक पैर से पैर दबाए और जोरदार ठोड़ी में मारे, कुब्जा परम सुंदरी बन गई। अब बोले कि अब क्या है? बलराम जी प्रसन्न हो गए। बाद में उनको पति सुख मिला भगवान से। तो कन्हैया तो इनके चपल विशेष है, जिसको देखे उसी के ही हो जाएंगे। और आप नहीं होंगे, कहीं आपके ऊपर इनकी नजर है तो आपको ये फिर भागने भी नहीं देंगे, पकड़ लेंगे महाराज। ऐसे परमात्मा आज कर्माबाई के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान ने कपिल जी ने माता देवहूति को पावन सुंदर संतों का श्रवण कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रणेता श्री कपिल जी महाराज माता को सुंदर उपदेश दिया। तृतीय स्कंद विश्राम, चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ। चतुर्थ स्कंद में मनु शत्रुपा की जो बेटी है आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का चरित्र आपने श्रवण किया। आकृति और प्रसूति का चरित्र चतुर्थ स्कंद में आया है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके घर में कोई संतान नहीं हुआ, तो पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के इनके घर संतान। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेना मतलब अपने जो बेटी है उसी के कन्या को अपना बेटा मान, उसके बेटे को संतान को अपना मानना है। पुत्रिका आश्रय लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आगे चल के इनके ही घर में जो अत्रि का विवाह हुआ था अनसुईया जी के, अनसुईया और माता अत्रि का भी कोई संतान नहीं था। अत्रि जी ने कठोर तपस्या किया, माता अनसुईया ने भी भगवान को बुलाया कि आप आइए। तो भगवान प्रकट हुए, लेकिन त्रिदेव प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अत्रि जी बोले महाराज मैं तो एक को बुलाया था, आप तीनों के तीनों आ गए। भगवान बोले वर मांगो, हम तीनों दिखने में तीन हैं लेकिन वस्तुतः एक ही। बोले महाराज आप हमारे मन की बातों को जानते हो, आप ही बताओ हम किस लिए आपको बुलाए हैं। भगवान बोले वर मांगो, आप बहाना मत बनाओ। बोले महाराज
हम संतान की इच्छा से आपको बुलाया। तो तीनों अत्रि के संतान बन करके आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए। आगे चल के मनु महाराज की जो छोटी पुत्री थी, उनका विवाह दक्ष के साथ में। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में। दक्ष की जो संतान है महाराज, वो बहुत, उसमें से सबसे प्रमुख संतानों की जो गणना आता है वो माता सती का। इनका चरित्र आता है कि नारद जी आए, संतानों को वैराग्य करा दिया। 10,000 पुत्र थे, 16 धर्म को ब्याही गई, पितरों को ब्याही गई। इनके ही सब बेटे पुत्र हैं, पुत्रियां पुत्र सब इनके दक्ष के पास। तो नारद जी सबको वैराग्य कर देते थे, लेकिन इनके जो बेटी है सती, इनकी कोई संतान नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं चौके, बोले क्यों महाराज? बोले कि कारण ये हुआ कि एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के आयोजन में पितामह ब्रह्मा ने इनको दक्ष के पद से अलंकृत कर दिया, प्रजापति के पद से अलंकृत कर दिया। और जब प्रजापति पद पाया तो अपने आप में इसके अंदर में अहंकार जागृत हो गया। एक दिन सभा में आया, भगवान भोलेनाथ भी आए, सब बैठे हुए थे सभा में, और भोलेनाथ ने उठ करके प्रणाम नहीं किया, बाकी सबने प्रणाम किया। उसी दिन से ये शत्रु रूप बन गया। सती का विवाह तो कर दिया था, लेकिन जब जैसे ही आसन पर बैठा, और आसन पर बैठने के बाद बड़बड़ाने लग गया कि बताओ इतने सभ्य लोग हैं और सब लोगों ने मुझे उठ करके सम्मान दिया, और उठ करके सम्मान देने के बाद सब मेरा अभिवादन किए, लेकिन ये शंकर मेरा ही दामाद है, और इसने मेरा एक बार तो सम्मान छोड़ो, इसने मुझे वहीं से भी प्रणाम नहीं किया। तो किसी गरीब को, किसी दुष्ट को जब बड़ा अच्छा सम्मान मिल जाता है ना, तो वह इसी प्रकार व्यवहार करता है। ये संत सभा में ये असज्जन शंकर मेरी बेइज्जती करने के लिए आया है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लग गया, और बड़बड़ा करके जब बहुत बात विवाद होने लग गया, शंकर जी को दक्ष ने श्राप दिया। अब शंकर जी चुप बैठे थे, नंदी से रहा नहीं गया। नंदी जी भी खड़े हुए और बोले कि बहुत बड़बड़ करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा भी सर बकरे का बन जाए। ऐसा जब बात विवाद बढ़ने लग गया, शंकर भगवान बोले कि भाई ससुर और दामाद के गाड़ी का नियम है, तो शादी के समय साली और सास लोग गाली दिए थे, आज ससुर गाली दे रहा है, क्रोध करने की बात नहीं है, चलो इस सभा से ही चले चलते। सभा को छोड़ करके भगवान तो चले गए, लेकिन दक्ष से ये अब सहा नहीं गया। बोले कि जब तक इसको मैं सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। एक यज्ञ का आयोजन किया महाराज, छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शंकर भगवान को कोई पत्र नहीं लिखा। क्यों? कारण ये था कि शंकर जब नहीं आएगा, इससे बड़ी इसकी बेइज्जती कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अब बताओ, यज्ञ का आयोजन और भगवान शंकर को ही न बुलाए तो क्या वो यज्ञ पूर्ण होगा? जब बुलाया नहीं गया, इधर माता सती शंकर भगवान के साथ बैठे हुए। थोड़ा सा 5 मिनट में सुनिए, फिर तो फिर भागेंगे। माता सती भगवान के साथ में बैठे हुए थे। इधर सभी देवता लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। देवता लोग जब जा रहे हैं महाराज, तो शंकर जी के कैलाश से निकल रहे हैं, तो कहते क्या चाह रहे हैं पता है? अरे सुनो सुनो, सबको पता है कि सती को निमंत्रण पत्र नहीं मिला। सुनो सुनो, दक्ष ने कितना सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा है, इस यज्ञ में जाएंगे तो सुंदर सुंदर प्रोत्साहन राशि के साथ नाना प्रकार के दक्षिणा मिलेगा और खूब सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा। बैठ जाइए, जब इतने देर बैठे हैं तो थोड़ा सा और बैठ जाइए 20 मिनट।
20 मिनट में हम गुरु चरित्र में पहुंचा देंगे और आरती तैयारी भी कर देंगे। हाँ। आपसे ज्यादा कष्ट तो हमें भी होता है, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग धीरे से बोल दीजिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप बोलिए जय श्री कृष्ण। और धीरे से, और धीरे से। अच्छा, जितना जितना ताकत हो उतना चिल्ला करके बोलिएगा। आज मुझे देखना है कि इस गांव के जवानों में और माताओं में और छोटे छोटे बच्चों में कितना ताकत है। एक काम करो, पहले माता लोग और पुरुष लोग बाद में बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देख लेना भाई, नाक न कट जाए तो। अभी तक तो छुप छुप के बोलते थे, वैसे जनसंख्या इनकी कम है, अगर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो माफ कर देना। अब आपकी बारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सौ सुनार के तो एक लोहार के, इतने लोग हो। अभी आप लोगों को छूट दे दिया जाए कि आधा घंटा बतिया लो, तो आवाज पीछे से यहाँ तक आएगी। और जय बुलाने के मामले में पीछे 10 गिनती में 25-50 लोग हैं, बेचारे लोग तो चिल्ला दिए। और ऐसा ही बोला कर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, एक बार और। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार और। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मजा आ गया, आज आया आनंद। माता सती को निमंत्रण नहीं मिला, देवता लोग जा रहे हैं। माता सती को पता चला कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमारे घर में तो निमंत्रण पत्र आया नहीं, तो निश्चित रूप से पोस्टमैन की गलती होगी, क्योंकि पत्र पहले डाल दिया जाता था तो राखी का पत्र डला है और पहुंचता था, है नहीं। राखी हो जाने के बाद तो पोस्टमैन ने गड़बड़ी किया होगा। हम पत्र तो पिताजी जरूर भेजेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते थे। निमंत्रण पत्र भोले बाबा सब समझ रहे थे, क्यों नहीं भेजे। लड़ाई झगड़ा की बात आज तक कभी अपने पत्नी को नहीं बताया। देखो, ये इससे सीखो। ससुराल में जब हमको गाली मिले ना तो चुपचाप खा लेना चाहिए, अगर पत्नी ना हो। आकर के घर में पत्नी को ना बताए, इससे क्या होगा पता है? क्लेश हो। और पत्नी को ये समझना चाहिए कि उनके मायके पे अगर पति का बेइज्जती हुआ है और उनको पता है तो उसका प्रतिशोध लेना चाहिए, नहीं तो उनके सतीत्व पे आँच आ जाए। आपके पुण्य की कटौती हो जाएगी अगर आपके नजरों के सामने आपके पति को, क्यों ना आपके माता और पिता हो, हाँ, उन्होंने अगर अरे तेरे को देख लूंगा मैं, और कहीं तू मैं हो रहे हैं और आप अपने पति का, अपने पिता का और माँ का पक्ष ले रहे हो, तो सब क्रिया कराया मिट्टी में चला जाएगा। सबसे बड़े धर्म पति का है, पति ही सर्वस्व है। आप लोग हंस रहे हैं, हम ऐसे थोड़े कह के, हंसाने के लिए थोड़े कह के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दक्षिणी महाराज प्रतिशोध की ज्वाला में जल करके निमंत्रण नहीं भेजा था। इधर माता सती भोलेनाथ के पास में गई, बोली महाराज चलो न पिताजी के यज्ञ में चलते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले देवी कोई पत्र आया है, निमंत्रण पत्र आया है? बोले कि नहीं आया है स्वामी। और नहीं आया तो फिर बिना बुलाए कैसे जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ने मना किया। बोले माता पार्वती बोली आया तो होगा, लेकिन हो सकता है स्वामी आजकल डाकिया का जमाना बड़ा गड़बड़ है, कहीं छूट गया होगा,
इसलिए नहीं पहुंच पाया है। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें यज्ञ में चलना ही है। माता सती की उत्कंठा इतनी जागृत होने लगी कि अब तो मैं मायके जाऊंगी। प्रजापते ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः। माता सती कहते हैं आपके ससुर ने, मेरे पिताजी ने नहीं, मस्का लगा रही है, आपके ससुर ने आपके नाम से प्रजापते थे स्वसुरस्य साम्प्रतं, आपके ससुर ने आपके नाम से पत्र जरूर भेजा होगा। अब ये बात अलग है कि वो नहीं पहुंच पाया। वो आपको और हमको बहुत प्रेम करते हैं और निश्चित रूप से यज्ञ महोत्सव किया। इस यज्ञ में हम दोनों को बुलाने के लिए भेजे होंगे। भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते हैं देवी ऐसा कोई बात नहीं है, हम तुम्हें सत्य घटना बताते हैं। क्या बात है? सभी घटनाओं को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ। माता सती कहती है तो गलती तो आपका ही है। अरे आप उठ करके अपने ससुर को प्रणाम कर लेते तो क्या हो जाता। भगवान भोलेनाथ बोले देवी हमने प्रणाम किया था लेकिन अंदर से किया था, हम उस समय अपने परमात्मा के ध्यान में थे, हमको पता नहीं चल पाया कि आपके पिताजी वहां से गुजर रहे हैं। तो महाराज गलती आपकी है ना, तो चलो हम दोनों लोग चलते हैं और पिताजी से माफी भी मांग लेंगे और पिताजी हमको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। बोले नहीं देवी, उस घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए जिस घर में निमंत्रण और प्रेम ना हो। और मेरे प्रति खटास है देवी, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि वो प्रतिशोध में बुलाया। आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं तुलसी न जाइए। अब क्या करें सुन लीजिए, चाहे कंसन बरसे उस घर में नहीं जाना चाहिए देवी। और मैं तुमको निश्चित कहता हूं ये मेरा प्रतिशोध तुम्हारे ऊपर में निकालेगा दक्ष। बार बार जब समझाया लेकिन माता सती नहीं समझ में। आंख बंद करने ध्यान में आ गए भगवान और ध्यान में आकर के सोचे भगवान के प्रभु अब मैं क्या करूं। मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार ये सब हो रहा है, आप कृपा करें मेरे मार्ग प्रशस्त करें, मैं सती को भेजूं का नहीं। भगवान भोलेनाथ भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बार बार स्वयं कह रहे हैं कि न तो तेरे नाम से कोई पत्र आया न मेरे नाम से आया, और जाओगे तो तुम्हारे साथ घटना भी घटेगा। परमाना एक पत्र है, पत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रज के तरफ कहावत है परमाना। परमाना मतलब पत्र। वो तेरे नाम से भी नहीं आया है और मेरे नाम से भी परमाना। परमाना आया नहीं, आया नहीं तेरे नाम से।
पाही जाहि मद नाही मुता पाही जाहि ओ मेरी मानो हमारी कनखल में जाने का करो ना नहीं मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटना टूटे से फिर ना जुड़ेगा नहीं मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटना टूटे से फिर ना जुड़ेगा ओ मेरी मानो हमारी कनखल में जाने का करो तेरे नाम से इसको समझे हैं? परमाना का अर्थ होता है पत्र, और बिना बुलाए जो भामिनी तुम जाओगे, सच कहता हूं तुम लौटना। ओ मेरी प्यारी, भगवान जी भोलेनाथ इतना प्रयास किए कि काश ये रुक जाए, अंत में तो बोले वही है सोई जो राम रुचि राखा। कनखल में जाने, कनखल मतलब यज्ञ, यज्ञ में जाने का तैयारी मत करो, बहुत पछताओगी, और मैं जानता हूं पछताओगी नहीं। तुम लौट ना आओ, तुम लौटो, मैं जानता हूं तुम सती हो, दक्ष की बेटी माता सती जाती हैं यज्ञ पे, सब छोटे देवताओं का भाग है। भगवान अपने पार्षदों के साथ भेजते माता सती को। सादर भली ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आप सब श्रवण करते हैं मानस में। माता सती को देख करके बहुत लोगों ने मुख मोड़ लिया, कोई दायां और बायां हो गए, लेकिन माँ का हृदय जब माँ ने माता सती को देखा तो फपक करके रोने लग गए, हृदय से लगा ली, बेटी तू ठीक आ गई, तेरे बगैर यह घर मुझे काट रहा था। लेकिन महाराज जब काल मंडराता है ना इंसान का, तो भगवान को भी लात मार करके निकल जाता है। हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों पे रोकते कि ये काम मत कर, बहुत घटना घट जाएगा बेटा, लेकिन जब वो घट जाता है तब हमें समझ में आता है कि काश ऐसा ना होता। यही तो परमात्मा है। भगवान भोलेनाथ समझाए, नहीं समझे तब ठीक है। आज हुआ क्या परिणाम, माता सती गई है और दक्ष के चारों तरफ सबका भाग, लेकिन भोलेनाथ का नहीं। सोचने लग गई कि ये अभागा शरीर अपने पति से बिना आज्ञा के आया है। भगवान भोलेनाथ ने किए, फिर भी मैं जिद के नाम से आई, और अगर मैं लौट के जाऊंगी तो सबसे पहले जाकर के मेरे को देखते ही पूछेंगे, और सती क्या हालचाल है। तो वो सती पूछना मेरे लिए भंग लगेगा, मुझे लगेगा दक्ष की बेटी आ रही है, ये बात मुझे चुभेगा और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और अगर यहां से लौटूंगी भी
तो क्या ये तेरे खून का, जिसने तेरे रक्त से शरीर को धारण किया, उस शरीर को लेकर के रह तू, जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया? ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहीं पर प्राण त्यागूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम धारयिष्ये सिद्धिकंठ गर्हिता। ये शरीर तेरे रक्त, तेरे खून, तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए यह शरीर को मैं यही समाप्त करूंगी दक्ष। और तेरे जैसा पिता पाकर के मैं कई जन्मों तक पीड़ित हूँ। तूने मेरे पति के साथ मेरा अपमान किया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। और ये यज्ञ तेरा कभी सफल नहीं होगा। माता सती ने तेरा यज्ञ सफल न होकर के वहीं श्राप दिया महाराज, और योगाग्नि में बैठ गई, और योगाग्नि में बैठ करके अपने शरीर को जला लिया। जैसे ही योगाग्नि में शरीर जलने लग गया, भूत प्रेत जो थे माता सती के साथ में आए थे, सब लोग बोले पकड़ो पकड़ो, माता सती जल रही है, बचाओ। भूत प्रेतों ने पूरे यज्ञ मंडप को घेरना चालू कर दिया, लेकिन यज्ञ और हवन चल रहा था महाराज। भृगु जैसे महात्मा यज्ञ करा रहे थे। जब भृगु जी ने देखा कि भूत प्रेत आ रहे हैं, तो जो स्वाहा स्वधा किए कि भूत प्रेत सब भाग गए। भूत प्रेत भागे। इधर नारद जी गए दौड़ लगा करके भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ को बोले कि आप यहाँ आंखें ही बंद कर रहे, आपकी रोटी पानी आज से बंद। भगवान बोले मतलब महाराज आप यहाँ ध्यानस्थ बैठे हो, आपकी पत्नी जी पधार गई, अब वो लौट के नहीं आए। समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। समाचार जब माता भगवान शंकर को पता चला कि माता नहीं रही, तो भवो भवान्याम निधनम प्रजापतेर रसत क्रियाया अवगम्य नारदात। नारद जी ने जब समाचार दिया, तो समाचार दिया भगवान भोलेनाथ की आंख लाल हो गया, और लाल होने के बाद जटा को पकड़ा, और जटा को पकड़ने के बाद जमीन पर जो पटका, कराल दृष्टो जलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोत्ततायुधा। एक भयंकर वीर प्रकट हो गया, और वीर प्रकट होकर के देखते ही देखते आकाशमान शरीर बोला, हे वीर भद्र। भद्र मतलब तुम्हारा कल्याण हो, नाम पड़ गया वीरभद्र। हे वीरभद्र जाओ, और तुम जा करके दक्षम से यज्ञम, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, और याद रखना किसी को मत छोड़ना, सबको दंड देना। यहाँ महाराज वीरभद्र को भेजे हैं, और वीरभद्र वायु मार्ग से सबके साथ भूत प्रेतों को लेकर के चलने लग गए। उधर जो वीरभद्र के पहले जो भूत प्रेत गए थे, जिन्होंने मंत्र की आहुति से भग करके आ रहे थे, वो जब रास्ते में देखे कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, तो सब के सब पुनः लौट गए। और पुनः लौट करके जब जाने लग गए, वहाँ यज्ञ चल रहा था, चारों तरफ धूल उड़ने लग गया। भूत प्रेत वायु मार्ग से सबको लगने लग गया, क्या यज्ञ में बैठे लोग सोच में पड़ गए, क्या अभी प्रलय होने वाला है? नहीं 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 नहीं, अभी प्रजापति का, रुचि प्रजापति का जो राज्य था, उनके राज्य में कैसे प्रलय हो सकता है? कोई लोग बोले कि भैया लगता है प्रलय नहीं, गौ माता अभी गोदोहन काल के समय से आ रही है। एक बोलता है अरे गोदोहन काल अभी थोड़े होता है, गाय तो कब के आ चुकी है। जब तक कोई डिसीजन ले पाते, कोई कुछ सोच पाते, तब तक पूरे पंडाल को भूत प्रेतों ने घेर लिया। और वीरभद्र ने कहा कि एक एक को छोड़ना मत, चारों तरफ सबके सब फैल जाओ। और तो महाराज देखो हाहाकार मचने लग गया। दक्ष को पकड़ा वीरभद्र ने, और पकड़ करके वीरभद्र बोले कि एक एक को छोड़ना मत। भृगु जी को पुखा देवता ने, मणिमान इत्यादि देवताओं ने सब महात्माओं को पकड़ लिया, और पकड़ करके दक्षम से यज्ञम जो ही भूत प्रेतों ने रायता को कुंड को देखा, रायता खट्टा खट्टा, ये क्या है, कुछ होगा। कुंड में ही डुबकी लगाने लग गए। हर हर महादेव। भूत प्रेतों को भूत प्रेत ने पूरी साग सब्जी सबको तहस नहस कर दिया, पूरे भंडारों को भी जला दिया, जो जो खाना था खाया, और सबको तहस नहस कर दिया। इधर वीरभद्र ने जब दक्ष को पकड़ा, तो दक्ष बड़बड़ाने लगे, मुझे माफ कर दो माफ कर दो। तब तक वीरभद्र ने एक तमाचा मारा, दक्ष का यज्ञ, दक्ष का सिर हवन में गोविंदाय नमो नमः। भृगु मुनि उठ करके भागे।
भृगु मुनि जब करके भागे, मणिमान नामक भगवान के गढ़ ने पकड़ लिया। बोले भागते कहाँ हो? खूब हवन कर रहे थे जब हम आए थे तो स्वाहा करके हमको भगाए हो। अभी तुम भागो मत बाबा, तुम तो यज्ञाचार हो, पहले तुमको ही देखूंगा मैं। यज्ञाचार भृगु जी महाराज जी को पकड़ लिए। मणिमान नामक देवता ने वीरभद्र और मणिमान देवता ने दंड देना प्रारंभ किया। भृगु मुनि जी जब मंत्र पढ़ रहे थे तो बार बार दाढ़ी को ऐसे हाथ करके, किसी का आदत होता है ना बार बार, महात्माओं का तो अक्सर होता है बड़े बड़े दाढ़ी, और दाढ़ी में हाथ फिर स्वाहा स्वाहा करते थे। वीरभद्र के साथ में जो मणिमान देवता थे वो दाढ़ी को पकड़े और पकड़ करके पूरे दाढ़ी को खींच दिए, और खींचे तो भृगु जी रोने लग गए, हमारी दाढ़ी। किसी के आंख को फोड़ दिए, किसी के दांत को तोड़ दिए। भूत प्रेत जब मारे तो कौन बचा? अंग भंग करके सबको दंड दे दिया और यज्ञ हवन को भस्म कर दिया। जो देवता लोग थे सबको दंड मिला। देवता लोग भागे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले महाराज बचा लो। भृगु जी बोले महाराज देखो दाढ़ी नहीं है। पुका देवता बोला महाराज आंख नहीं है। एक देवता बोला महाराज दांत नहीं है, कैसे खाएंगे चना? किसको देखे महाराज आंख ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले तुम तो यज्ञ में भाग लेने के लिए गए थे, भाग मिल गए, हम नहीं गए थे इसलिए हम बचे हैं। जिसने यज्ञ को विध्वंस किया है उसी के पास चलो। सब भगवान भोलेनाथ के पास में आए, स्तुति किए। भगवान भोलेनाथ छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे महाराज पावन भोलेनाथ आप चलिए और यज्ञ को पूर्ण कीजिए। त्वं कृतस्त्वं हुतस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः सभी धर्मपत्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दंपति देवता द्रष्टया अग्निहोत्रं स्वधा सोमाजं पशु। सुंदर स्तुति किया। भगवान भोलेनाथ कहे चलो ठीक है भाई, लेकिन फायदा क्या होगा हमको? बोले महाराज जो यज्ञ होगा उस यज्ञ में जब भाग बच जाएगा, शेष भाग, तो शेष भाग आपके ही होगा। भगवान भोलेनाथ बचे खुचे को दोगे? अच्छे अच्छे को तुम लोग पाओ, बचे खुचे को हमको चढ़ाओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ ठीक है बोले और चले गए। यज्ञ को पूर्ण किए। भृगु जी महाराज बोले महाराज एक काम करो, यज्ञ तो मैं पूरा करवा दूं लेकिन दाढ़ी पे बार बार हाथ जा रहा है। दाढ़ी है नहीं महाराज, बिना दाढ़ी के मन नहीं लगता, मंत्र ही भूल जाता हूँ। बोले अब हम क्या करें, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ से लाए? बोले महाराज दाढ़ी तो देनी पड़ेगी, दाढ़ी दे दो प्रभु। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा बार बार हाथ जाता है, एक काम करो थोड़ी सी दाढ़ी सामने रख जाए, जैसे बकरा का रहता है। तो भृगु जी का थोड़ी सी दाढ़ी आ गई, जो आजकल लड़के लोग फ्रेंच कट में रखते हैं ना, वही तो भृगु जी की दाढ़ी। भृगु जी बोले बस महाराज इतने में ही काम चल जाएगा, 4 बाल ही सही, बस इसे छू छू करके ही रह जाएगा। फूका देवता एक देवता बोले महाराज मेरी दांत ही नहीं है, मैं खाऊं कैसे चना? बोले चना खाने की क्या जरूरत है, सतुआ घोल और पी। यज्ञ में भाग लिए तो हमसे पूछ के लिए थे क्या? चल ठीक है कृपा कर देते हैं, सतुआ घोलो और पियो। एक बोला महाराज मेरी आंख ही फोड़ दिया, दोनों आंख को फोड़ दिया महाराज, एक को तो छोड़ते तो कम से कम काना ही सही, एक को तो देख पाता मैं, कैसे करूं महाराज? बोले अब आंख भी दे हम, तो ठीक है जाओ, तुम मित्र की दृष्टि से देखोगे तुम सबको देख सकते हो।
ऐसे भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो दक्ष जी महाराज दक्ष जी को बोले कि दक्ष जी के बगैर तो यज्ञ पूर्ण होगा नहीं, दक्ष जी को जीवित करें। तो बकरे का सिर लाया गया और बकरे का सिर ला करके दक्ष के खोपड़ी पे लगा, धड़ पे लगा दिया। दक्ष ने जब भगवान शंकर को देखा तो भगवान शंकर को देख करके सुंदर स्तुति करने लग गया। अब बकरा कैसे स्तुति करेगा महाराज? बकरा लेकिन स्तुति करने लग गया। जय हो भगवान। रामस्तत्पुरुषं ब्रूते बहुब्रूहि महेश्वर रामेश्वर पदे प्राप्ते। राम और कृष्ण, राम और भगवान भोलेनाथ एक ही है। इनको दोनों को भिन्न नहीं समझना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम राम की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ की नहीं कर रहे हैं तो हमको फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। राम की पूजा की मतलब भोलेनाथ की भी हो गई, भोलेनाथ की पूजा की राम की भी हो गई। लेकिन दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं और एक दूसरे के इष्ट भी हैं, इसलिए दोनों का क्या संसार में कभी किसी का बुराई ही नहीं करना चाहिए। बकरा बड़ा बड़बड़ाने लग गया दक्ष। भगवान देख करके भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ। आज भी हम लोग पूजा करते हैं तो करते हैं ना? नहीं करते? करते हैं। भगवान को अपने ससुर जी का याद आ जाता है। कैसे याद आता है? जब पूजा करते हैं जल चढ़ाते रहते हैं और जल चढ़ाने के बाद लास्ट में क्या करते हैं? नमः शिवाय करते हैं ना? ऐसे करते हैं। तो जहाँ भूम किए मतलब ससुर जी की याद आई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाता है। ये नियम हो गया। फिर तभी से सभी लोग ब्रह्म 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 करने लग गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण। इन्हीं के यज्ञ को तो संपूर्ण कर दिया भगवान ने। अब आकुति, देवहूति, अब प्रसूति। अब दो पुत्रों के चरित्र सुनिए। एक का नाम प्रियव्रत, एक का नाम उत्तानपाद। मात्र उत्तानपाद का ही चरित्र सुन लीजिए, उसके बाद आरती हम सब कर लेंगे। उत्तानपाद किसके पिता हैं? ध्रुव जी के। पहले सार ही बता देते हैं, उसके बाद 2 मिनट कथा में दिमाग लगाएंगे आप सब। उत्तानपाद की 2 पत्नियां कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। और उत्तानपाद के 2 ही बेटा, ध्रुव जी और उत्तम जी। बड़ा सावधान होकर के सुनिए। देखिए भैया अभी बैठ जाओ तो 10 मिनट। ए भैया महात्मा अब जाओ उधर चलो। अरे 10 मिनट और, अभी सामने कोई नहीं आया। गुड नाइट। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, उसमें से हम उत्तानपाद का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। उत्तानपाद किसको कहते हैं? हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी भी 2 पत्नियां हैं। देख के लड़ाई मत करना घर में जाने के बाद, पहले समझ लीजिएगा। आपकी हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद हम कैसे हुए? जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पैर कैसे रहता है? आप सोनोग्राफी आजकल होता है तो उसमें देखते होंगे आप, पैर ऊपर की तरफ रहता है माँ के पेट में, पैर ऊपर रहता है और बच्चे का सिर नीचे रहता है। तो जब हमारा पैर ऊपर हो गया तो हम कैसे हुए? उत्तानपाद का तो अर्थ ही होता है उद्धौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर के तरफ हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब माँ के गर्भ में रहते हैं, हमारे पैर भी ऊपर के तरफ ही रहता है। हमारी भी 2 पत्नी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हम सब की 2 पत्नी, 2 सहेली, 2 दोस्त, जिसके हम ज्यादा बात मानते हैं। कौन कौन की? एक तो सुनीति, एक सुरुचि।
सुनीति का मतलब होता है सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है स्वादानुसार, रुचि अनुसार, गचा गच गुपचुप खाओ। वो सुरुचि है, मनानुसार। सुनीति कहता है कि नहीं नहीं नहीं, गुपचुप खाने से सर्दी हो जाएगा, गुपचुप नहीं खाना चाहिए। सुरुचि कहता है अरे कल होगा सर्दी, आज को क्यों बिगाड़ती है, चल एक गुपचुप तो खा के देख, बिना पानी वाले का दे दे भैया। अब बिना पानी वाले का खाए। सुनीति बोली कि एक गुपचुप हो गया, अब मत खा, बिना पानी तू खा ली, अब ज्यादा नहीं खाते। सुरुचि बोली कि एक पानी वाला भी खा ले। ये इसके चक्कर में मत पड़। एक मनमानी और एक बुद्धिमानी, हमारी दो मती जो। तो हम ज्यादा मनमानी करते हैं, बुद्धिमानी की बात नहीं सुनते। सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति। मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपया पड़ा हो, आप रास्ते से निकल रहे हो और जिसका पैसा गिरा है वो खोजते खोजते आ रहे हैं, आपने वो 1 लाख रुपया को पा लिया। अब आप कभी जिंदगी भर में तो 10,000 देखे नहीं, 1 लाख का गड्डी मिल गया। 1 लाख का गड्डी मिला महाराज, आप सोचे कि जय हो, आज भगवान की बहुत कृपा है। अब उधर से वो पैसा अपने खोजते खोजते आ रहा है और खोजते खोजते आए व्यक्ति आपसे पूछे भैया क्या आपने 1 लाख रुपए देखा है? तो आपकी बुद्धिमानी कहेगी, जो सुंदर बुद्धि है वो क्या कहेगी, अरे दे दो, अगर दोगे तो तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगा। पता नहीं वो किस उद्देश्य से लेकर के जा रहा होगा, हो सकता है उसकी माँ बीमार हो सकता है उसके बच्चे बीमार हो सकता है किसी का एडमिशन फीस देना हो, कुछ भी हो, दे दो। ऐसा किसी के पैसे को नहीं रखना चाहिए। सुरुचि क्या बोलेगी, बाप पुरखा में 1 लाख देखे नहीं रे, चुपचाप धर ले। अरे अब के बार ऐसा मौका मिले कि ना मिले, चुपचाप रख लीजिए, आगे कोई मौका का भरोसा नहीं है। अरे बाद में करते रहना, होता है ना दो बुद्धि। और हम प्राय फंस जाते हैं अपने दूसरे पत्नी के चक्कर में, सुरुचि के चक्कर में। मनमानी हमको करने नहीं देता है। परिणाम क्या होता है कि हमारी जो सुंदर बुद्धि है वो चुपचाप मन मार के बैठने लग जाता है। इसके ऊपर आधिपत्य, हमारे ऊपर आधिपत्य किसका होने लग जाता है, सुरुचि का। हुआ उत्तानपाद के साथ में भी यही, 2 पत्नी है, एक पत्नी सुनीति, एक पत्नी सुरुचि। सुनीति से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुनीति से विवाह करने के बाद सुनीति की एक भी बात नहीं मानते, सुरुचि हमेशा हावी रहने लग गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसका छोटा सा बच्चा था, पास के ही थोड़े दूर में सुनीति को स्थान दे दिए थे, ज्यादा घुसने नहीं दे सकते थे क्योंकि सुरुचि पसंद नहीं करती थी। सौतन जिसका नाम सौतन से जो गरियाए गाली दे महाराज, वही सौतन है। उसका मुख 100 प्रकार का हो जाता है गाली देने के नाम से। तो सौतन ही ठहरी, वो ईर्ष्या द्वेष बस सुनीति को बाहर निकलवा दी। तो घर से थोड़े दूर पे ही रहती थी। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपने माता से पूछा कि माँ मेरे पिता कौन है? बोले बेटा तू पिता को नहीं जानता है? इस राज्य को जो राजा है ना उत्तानपाद, वही हम आपके पिता है और मेरे स्वामी हैं। आप ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए गया और मिलने के लिए जाता है महाराज, राजगद्दी पर पिता बैठा हुआ था। ध्रुव जैसे दौड़ते दौड़ते गया, पिताजी तो पहचानते थे, दौड़ करके पिता हाथ गले लगा लिए और गले लगा करके खूब लड़ा ही रहे थे कि तब तक सुरुचि आ गई और पकड़ करके खींच ली ध्रुव को। 5 वर्ष का वह बच्चा जब खींची पकड़ करके जोर से, तो आंख लाल हो गया और माँ की तरफ देखने लग गया और खींच करके बोली, सुन बालक, तू इस अधिकार का नहीं है कि तू इस गद्दी पे बैठ जाए। ध्रुव जी महाराज दिखते बड़ा खूबसूरत थे, बहुत सुंदर दिखते थे, तो चिढ़ती भी थी सुरुचि कि मेरे बच्चे से ज्यादा सुंदर दिखता है, मेरा बच्चा कम सुंदर, ये ज्यादा सुंदर है। तू इस गद्दी से उतर और तुरे को अगर इस गद्दी पे बैठना है, ये अपराध न करना मेरे भाई और बहनों। मैं कथा का सार ही बता रहा हूँ, ये अपराध कभी मत करिएगा सभी लोग। सुरुचि का सबसे बड़ा अपराध अब बन रहा है कि ध्रुव जी को खींच करके धक्का मार के कहती है कि सुन, तपसारा यदि इच्छसि नृपासन
सब अपराध करना, लेकिन किसी भक्त का अपराध मत कर देना। भक्त का अपराध करने वाले को भगवान भी नहीं बचा सकते। इसकी कथा बहुत आएगी। अपने परिवार को भगवान ने मरवा दिया, भगवान कृष्ण ने। 56 लाख यदुवंशियों की, 56 करोड़ यदुवंशियों की जनसंख्या, जिसको भगवान ने खत्म करवा दिया। 56 करोड़ था, सिर्फ एक अपराध बना, भक्त अपराध। यहाँ भगवान का साथ साथ भक्त की अपराध कर रही है सुरुचि। क्या कर रही है? पहले भगवान को, बच्चे को खींच करके घसीटते लेकर के आई। पिता चुपचाप थर-थर कांपते देख रहे हैं। और खींच करके लेकर, तू इस गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं प्राप्त रखता है, जबकि बड़ा बेटा है, पूर्ण अधिकार है। पहला अपराध बना राजगद्दी से निकालने का। दूसरा अपराध कर रही है, गर्भे तुम साधयात्मानम। सुन, अगर तुझे इस गद्दी में बैठना है, तू एक काम कर, पहले मेरे गर्भ में आ। और गर्भ में आके क्या कर, और उस गर्भ में आने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? यदि इच्छसि निपाशनम भगवान तत्साराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण वै। मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान की तपस्या करना पड़ेगा। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तपस्या से, तब तू भगवान से वरदान मांगना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ में जाना चाहता हूँ। अब बताओ, ये अपराध नहीं है? भगवान को अपने गर्भ से बड़ा छोटा समझ रही है। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब तू मेरे गर्भ में आ सकता है, अन्यथा धिक्कार करके, धक्का दे करके ध्रुव जी महाराज निकाल दिया। ये अपराध सुरुचि के लिए बन गया महाराज। ध्रुव जी महाराज गया अपने माँ के पास में, रोते रोते जब माँ के पास गया, माँ के पास जा करके खड़ा हो गया। जब माँ ने देखा, अरे ध्रुव तू रोता क्यों है बेटा? 5 वर्ष के है। शास्त्र भी कहता है महाराज, बच्चे को 5 वर्ष तक मारना नहीं चाहिए, थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। वो साक्षात परमात्मा के स्वरूप होते हैं। लालयेत 5 वर्षाणि, ये नियम है। 5 वर्ष से नीचे बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। उनका बुद्धि बहुत कोमल होता है, जो सिखाएंगे तत्काल पकड़ लेते हैं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते जो है माँ के पास में गई, और माँ के पास में जा करके कहते हैं कि माँ, मुझे एक बात बताओ कि मैं अभागा हूँ। यहाँ तक तो ठीक है कि मैं गद्दी पर नहीं बैठा, क्या आप भी अभागा हो? ये तुझे कौन बोला बेटा? बोला कि वहाँ एक महिला थी, वो बोलती है कि तू मेरे भगवान से प्रार्थना करेगा और आशीर्वाद लेगा, तब मेरी गर्भ में आकर के तुझे बेटे का सुख मिलेगा और गद्दी का सुख मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया है। मैं क्या करूं जो उस परमात्मा को मैं पाऊं और गद्दी पे बैठूं? मैं अभागा नहीं बनना चाहता, मैं उस गद्दी पे बैठना चाहता हूँ। मेरी अपराध, मुझे घसीट करके निकालिए माँ। अगर मैं बड़ा रहता तो मैं छोड़ता नहीं। लेकिन बेटा तू गलत सोच रहा है। अरे वो तेरी माँ है, जिस कार्य को मैं तेरे लिए नहीं कर सकी, वो कार्य तेरी सौतेली माँ तेरे लिए कर रही है। माँ तू ये क्या कर रही है? मुझे धक्का मार करके वो निकाली है, तो क्या हो गया बेटा? लेकिन निकाली क्यों तुझे पता है? अरे जिस परम पिता परमेश्वर का पता मैंने आज तक तुझे नहीं बता पाई, वही परम पिता परमेश्वर की पता उस तेरे माँ ने बता दिया। उस परम पिता परमेश्वर के भजन करने के लिए तेरे माँ ने तुझे घर से निकाला। सत्यम सुरुचाभिहितं भवान में यदि भगाया उदरे गृहीत। उसने गलत क्या कहा है बेटा? कि सही बात तो है, तू दुर्भागा की तो बेटा है। अगर तू दुर्भागा नहीं रहता तो तू मेरे साथ थोड़े रहता। राजा के बेटा होकर के जंगल में लकड़ी काट के खा रहा है, भोजन कर रहा है,
जो रूखा सूखा भोजन करता है। तेरे वहां देख सौतेले भाइयों को राजा जैसे रह रहे हैं। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कही है और तुझे उस परम पिता परमेश्वर की पूजन करके उनको प्रसन्न करना ही चाहिए। जा तू तपसा आराध्य पुरुषम, जा उस परम पिता परमेश्वर भगवान का तपस्या कर। कहाँ मिलेंगे माँ? 5 वर्ष का बच्चा बोलता, कहाँ मिलेंगे माँ? वो जंगल में मिलेंगे। अच्छा ठीक है। भगवान की भक्ति के लिए ध्रुव जी महाराज निकल गए और ध्रुव जी महाराज जब गए हैं तो ध्रुव जी महाराज बन बन ढूंढ रहे हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, कुटुंब परिवार सुखदारा, कुटुंब परिवार सुत दारा, कुटुंब परिवार सुखदारा, माल धन लाज लोगन की, मांग धन लाज लोगन की। प्रभु का भजन करने में, प्रभु का भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे। तो रूठन दे। ध्रुव जी महाराज घर को छोड़ करके निकल गए। ध्रुव जी महाराज जब जंगल पे गए तो चारों तरफ ढूंढने लग गए और चारों तरफ ढूंढने लग गए, व्याकुल होकर के ढूंढने लग गए। भक्ति प्रबल थी इसलिए नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज मिले, देखा 5 वर्ष का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, क्या खोज रहा है। नारद जी आए, पूछा बच्चा क्या चाहते हो तुम? बोले कि महाराज भगवान को पाने के लिए आया हूँ। नारद जी सोचे परीक्षा लेकर के देखी जाए। 5 वर्ष का बच्चा है, कहीं कोई छोटा बड़ा भाई मार दिया होगा थप्पड़, भाग के आ गया कि घर लौट के नहीं आऊंगा, परीक्षा लिया जाए। बोले कि बेटा सुन, यहाँ बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े भालू हैं, एक बार पाएगा ना तो हलवा जैसे खा जाएगा, निकल जाए यहाँ से। अरे बेटा घर में जब बर्तन रहता है 10 बर्तन आपस में खटकते रहते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि गुस्से से आ जाओ। सोचे कि मरकट वैराग होगा। हम लोगों का भी कभी होता है ना, जब खूब पति पत्नी में या माता पिता में या भाई भाई में खूब लड़ाई हो जाता है तो कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि आज इस घर पे आज के बाद लौट करके आऊंगा, और घर को छोड़ करके क्रोध में निकल तो जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठे याद आने लग गया, मेरा पोता मेरे साथ ही सोता, मेरे साथ ही खाता, मेरे साथ ही नाचता। अरे आपस में 10 बर्तन खटकते रहते हैं, इसके मतलब ये थोड़े कि पप्पू के पापा ने, पप्पू के मम्मी ने गाली दे दिया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। नहीं नहीं नहीं, चलना चाहिए मुझे, मेरा पोता याद कर रहा होगा। थोड़ी सी मन खटपट हुई कि वैराग्य जग गया, और थोड़ी सी मन में घर की आग, तो फिर स्टेशन से ही
जय सिया राम। घर में आके पूछे, अच्छा तुम तो भगे थे कि अब के बार घर में लौट करके नहीं आऊंगा, क्या हुआ? अरे मैं तेरे चक्कर में नहीं आया हूँ, मुझे तो मेरा पोता का याद आ रहा था इसलिए लौट के आ गया। तो ये मरकट वैराग है महाराज। नारद जी कहते हैं इसी प्रकार से तो अगर वैराग नहीं है, ध्रुव जी की परीक्षा लिए, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज सुनो, आप मुझे फालतू का इधर उधर का बात तो करो मत। अगर आपको भगवान से मिलने का रास्ता मालूम है तो बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ता जाओ, मैं अपने रास्ता जा रहा हूँ। नारद जी समझ गए, 5 वर्ष का भले ही बच्चा है, छोटा लेकिन है बहुत खोटा। ठीक है, अहो तेजा क्षत्रियाणा मान भंगम मिश्रताम। धन्य है इस क्षत्रिय के 5 वर्ष के बालक का तेज, क्या तेज ललाट पर है। ठीक है, सुन बेटा, जा चल, मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे भगवान? जाओ जमुना जी के तट पर, और जमुना जी के तट पर जाकर के तपस्या करना। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया भगवान श्री नारद जी महाराज जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बेटा जाप करना, और जाप करने के बाद तुझे परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी बोले जय हो गुरुदेव। ध्रुव जी आए और आकर के जमुना जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद जमुना जी के तट पर बैठ गए। और अब ध्रुव जी महाराज मंत्र का जाप करने लग गए। तो जैसे ही जमुना जी पे स्नान करके बैठे कि भगवान हृदय पे ही दिखने लगे। क्यों? क्योंकि गुरु सच्चा है, और सच्चे गुरु का सच्चा मंत्र। इसलिए मैं निवेदन किया था कि गुरु बहुत सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के, और नहीं तो फिर लालची गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में ठेली में ठेला। तो गुरु लालची और चेला लालची, और दोनों एक जैसे। तो आज गुरु जी के यहाँ चेला के यहाँ जाएंगे तो 500 रुपया तो जरूर मिलेगा पैर धोने में। तो गुरु जी यही तो सोच के आए 500 रुपया मिले, और चेला पैर धुले 51 ठहरा। बोला कि तू चेला बनने के लायक नहीं, और कहीं दोनों में ठन गया वही, क्योंकि वो खुद कंजूस है चेला। तो ऐसे गुरु चेला बड़ा खतरा होते हैं भैया। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेली ठेला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जमुना जी के तट पर ध्रुव जी महाराज आ गए, और सुंदर व्रत का नियम लिया। तिरात्रांतरे तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते, और 3 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाते पीते। ये नियम है। 1 माह तक के यह नियम का पालन किया, और 1 माह के बाद में जब दूसरा महीना लगा तो दूसरा महीना में 6 दिन में 1 बार खाते, और 6 दिन में 1 बार फलाहार करने के बाद पूरा 6 दिन तक के फिर निराहार रहते। षष्ठे षष्ठेर भको हरि। 6 दिन में क्या खाने लग गए? पहले फल खाते, उसके बाद 6 दिन के बाद में तृण और पत्ता खाने लग गए। ये 4 महीने तक चला, और 4 महीने के बाद में ध्रुव जी महाराज जी ने सिर्फ पानी पीना प्रारंभ कर दिया, पत्ते को भी छोड़ दिया। पानी छोड़े, पानी के बाद में ध्रुव जी महाराज बोले कि अब पानी भी नहीं पिएंगे, तो सिर्फ वायु पीना चालू कर दिया। हवा पी करके 5 वर्ष का बच्चा है, हवा पी करके ध्रुव जी महाराज एक अंगूठे पर खड़े हो गए। एक बार हवा खींचते और कई दिनों तक के हवा ही न छोड़ते न लेते। जब ऐसा करने लग गए तो तीनों लोगों में हाहाकार मचने लग गया। एक बार लिए, अब तो हवा पीना भी छोड़ दिए। एक बार जो हवा लिए थे उसी को ब्रह्मांड पे बिठा लिया, और ब्रह्मांड में जो हवा था उसी के सहारे श्री ध्रुव जी महाराज अब एक पैर के अंगूठे पे खड़े रह गए। सारे संसार के वायु स्तब्ध, किसी को श्वास ही नहीं मिल पा रहा। कोरोना वायरस हो गया महाराज। देवता लोग भागे भागे आए, बोले महाराज ये क्या हो गया, हम लोगों के नाक में सांस ही नहीं आ रहा। बोले कि अभी अभी वायरस है, मास्क लगाओ।
सुरक्षा बढ़ाओ। बोले चिंता मत करो, मेरा एक 5 वर्ष का बच्चा घोर तपस्या में लगा हुआ है, वो मुझे देखना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मैं उसको दर्शन दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान आए और भगवान आकर के ध्रुव जी के पास बोले बेटा आंखें खोलो। भगवान बाहर से चिल्ला रहे, ध्रुव जी सुन ही नहीं रहे। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जो हरि बाहर में खड़े हैं वो हरि अंतरात्मा में विद्यमान है। उस हरि में ध्रुव जी महाराज आनंद ले रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन जब ध्रुव जी महाराज जी आंख नहीं खोले तो भगवान समझ गए कि इसके अंदर पे भी मैं हूँ। तो भगवान ने उनके अंदर में जो दिखाई दे रहे थे उनको अंतरोहित कर दिया। ध्रुव जी हड़बड़ाए, आंख खोले तो भगवान हरि बाहर में आए। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान को देखने लग गए। अब सोचने लग गए। माता जी से पूछा भगवान मिलेंगे कहाँ? माता जी ने बता दिया वन में। गुरु जी से पूछा, गुरु जी ने बता दिया वन में, मथुरा जी के किनारे में मिल जाएगा, जमुना जी के किनारे। लेकिन हमने ये तो पूछा नहीं कि भगवान मिल जाएगा तो स्तुति करना कैसे है। पढ़े लिखे तो हमने है नहीं, 5 वर्ष के बच्चे हैं। तो भगवान को देख करके ध्रुव जी महाराज संकोच करते। 5 वर्ष का बच्चा एक बार भगवान के चेहरे को देखते, फिर पैर को देखते, शर्माते। कभी कभी कोई आदमी शर्माता है तो आंखों से आंखें नहीं मिला पाता, तो बच्चा छोटा है। अब इतने सुंदर भगवान को देख करके शर्मा रहा है, तो भगवान जब देखते तो ध्रुव जी भगवान को देखते रहते। तो भगवान जब देखते गौर से तो ध्रुव जी शर्मा जाता। भगवान कहिए शर्मा रहा है, संकोच भी कर रहा है। अच्छा, अपने 5 जन्म भगवान को, शंख को भगवान ने कपोल पर लगाया। ध्रुव जी महाराज बोलने लग गए, योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवरुषाय तुभ्यम्। अरे जिनकी कृपा भगवान के ऊपर में, भगवान की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाए तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते। बड़े से बड़ा गूंगा भी वाचाल होकर के बोलने लग जाता है महाराज। वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। वाचाल का अर्थ होता है बड़बड़ बड़बड़ करना, तो बड़बड़ाता नहीं है, सुंदर सुंदर मधुर वाणी से भगवान की स्तुति गाने लग जाता है। ध्रुव जी महाराज सुंदर स्तुति गाने लग गए। प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, आप ही मेरे हृदय पे पहुंच गए और मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे परम पिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर स्तुति गाए। ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया और वरदान देने के बाद बोले जा 36,000 वर्ष तक के राज करना और अंत में ध्रुव लोक में टिमटिमाने लग जाना। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक के राज किए। इनके 2 पत्नी हुए, इला और ब्रह्मी नाम के, दोनों से 2 संतान हुआ। इनके एक सौतेले भाई था उत्तम, उसको गंधर्वों से लड़ाई हो, उत्तम को मार दिया गया। ध्रुव जी ने भयंकर युद्ध किया और हजारों गंधर्वों को मारा। मनु जी महाराज खड़े हो गए, प्रार्थना किए, बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम किसी के सानुवर्ती नाम। अरे तुम्हारे एक भाई को मारा गंधर्वों ने, तुमने तो हजारों गंधर्वों को मार दिया, यक्षों को। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये अपराध हो गया, तुमसे प्रायश्चित किया और अंत में ध्रुव जी महाराज परम पद को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए कल का जो भजन है उसी भजन का सहारा लें, फिर संचालक महोदय की ओर चलेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। सब पूर्ण हो सब
बना लो घनश्याम दयालु दास बना ले घनश्याम दयालु कृपा करो। हो मेरे मन की ज्योति जगा दो मेरे मन की ज्योति जगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो ओ पहुँचा दो निज धाम दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। सभी लोग जरा हाथ उठाइए। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे सीता राम जय राधे श्याम सीता राम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय सीता राम राधे श्याम जय सीता राम। राधे श्याम जय सीता राम राधे श्याम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। पहुँचा दो निज धाम दयालु पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हमारे आनंद कंद हम सब के आराध्य राजा राम जी और द्वारकाधिपति बाल कृष्ण भगवान प्रादुर्भाव होने वाले हैं। कल चरित्र बहुत अच्छा अच्छा है। प्रहलाद चरित्र है, अजामिल चरित्र है, वित्तासुर का चरित्र है, महाराज परम भागवत अम्बरीश जी का चरित्र है। जो जो भगवान का संयोग बनेगा हम सब लोग श्रवण करेंगे। लेकिन सभी लोग कल बढ़िया पीला पीला वस्त्र पहन करके आइए और सब अपने अपने घर से कन्हैया का थोड़ा थोड़ा माखन मिश्री बाल गोपाल का श्रृंगार ऐसा जो जो जिनके यहाँ जो उपलब्ध हो जो सहजता पूर्वक मिल जाए ऐसा लेकर के आए और खूब यहाँ सब जो है चॉकलेट टाफी हाथी घोड़ा खिलौने का भगवान के लिए और सब लोग बधाइयाँ लूटेंगे और आनंद मनाएंगे। लेकिन हाँ सब लोग जल्दी आओगे तभी जल्दी जन्म होगा, नहीं तो विलम्ब हो जाएगा। आज ठीक समय पर कथा चालू हो गई थी। इसी प्रकार से सभी आप लगाएंगे और कल भगवान का पावन जन्मोत्सव हम सब लोग मिल करके आपके पावन ग्राम में बेल टिकरी में मनाएंगे। पीला वस्त्र अगर ना हो तो भगवा वस्त्र पहन करके आइए। अगर भगवाई वस्त्र ना हो तो जो जिनकी शादी होगी अपनी शादी का पहन के आइए और जिनकी नहीं हुई है होने वाली है उसको पहले से पहन के आइए और नहीं तो फिर पड़ोसी से किराया लेकर के आइए, लेकिन चकाचक पहन करके आइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सूचना हमारे संचालक महोदय और कल पुनः आपके साथ। हेलो राधे राधे। आइए आज हमारे बीच कुछ श्रद्धालु भक्तजन कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि वे व्यासपीठ में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर बलदाऊ जायसवाल जी व्याख्याता आप
और गांव से हैं, सब परिवार आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जगदीश साहू जी शिक्षक बेलटिगरी से हैं आप, सब परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। उमा शंकर जायसवाल जी बेलटिगरी से हैं, आप सब परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। बद्री साहू जी शिक्षक आप बेलटिगरी से हैं, सब परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। नेतराम साहू जी सचिव आप कनस्ता से हैं, आप सब परिवार आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनीराम साहू जी आप टेड़गी डीपा से हैं, आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। सोनावराम जायसवाल जी आप बेलटिगरी से हैं, सब परिवार आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोग सब शीघ्रता करें, विलंब न करें, समय बहुत हो गया। मैं जिन जिन भक्त जनों का नाम ले रहा हूं वो कृपया जल्दी से जल्दी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कोमल साहू जी शिक्षक सब परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। परम साहू जी आप चुरेला से हैं, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मनोज जायसवाल जी आप हैं बिलासपुर से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर सुरेश साहू जी आप बेलटिगरी से हैं, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर कौशल आप हैं दुम्हानी से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी श्रद्धालु भक्तजन आप तुलसी जायसवाल बाउंडिंडी से, आप सब परिवार आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक विशेष सूचना आप लोगों को बताना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा का YouTube चैनल के द्वारा प्रतिदिन प्रसारण किया जा रहा है। आप अपने मोबाइल में श्री मुकेश चौबे जी शास्त्री YouTube चैनल सर्च करेंगे, आप अपने मोबाइल में भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं। श्री मुकेश चौबे जी शास्त्री YouTube चैनल, आप अपने मोबाइल में भी भागवत कथा का आनंद ले सकते हैं। आइए, मैं जिन जिन भक्तजनों का नाम लिया हूं वो कृपया जल्दी से जल्दी आकर के व्यासपीठ में श्रद्धेय हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। क्रम में रेणुका साहू एवं उनके सहेली आप भी आकर के
महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कल सभी लोगों से पुनः निवेदन है कि आप सभी लोग सही समय पर आ जाएं और जिनके पास जैसा भी नूतन सुंदर सुंदर कपड़े हों, जरूरी नहीं है कि पीले है, लेकिन अत्यधिक जरूरी तो पीले ही है। पीला कपड़ा वस्त्र आपके पास में हो तो निश्चित रूप से पीला पहन करके आए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आइएगा जरूर, नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं आए, है ना? हेलो हेलो हेलो, इधर का पंखा बंद कर दो। हल 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 हेलो श्री राम। परंतु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। ओम विदग्धुं अभि प्रजननं मे
अस्तुदस्य वीरग्धुं सर्वगणग्धुं सस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य वयशनिः अग्निः प्रज्ञां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासुधत। बिहारी लाल की जय हो। चिंता है तुझको प्रभु संसार की।
अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा लट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम ऋण शिखरीकरणम पुष्पै देवता विवंदनम प्रदक्षिणा कर लीजिए आप अपने स्थान में घूम जाइएगा हरि ओम ओम दे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखास्तानि कंगणः केकर्तुं सहस्रयोजने वधनवानि धनवसे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पगे पगे अधारार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाभ्यां नमः तेनारार्तिक्यं नमस्करोमि